चाहन्छु। इसी तरह से इस कार्यक्रम में ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर साथ जी सहभागी बने, ताकि जो कल का प्रश्न क्लास है, उनका फिर रिपीटिशन हो जाएगा। आइए सुंदर साथ जी, अब हम क्लास का शुरुआत करेंगे। फिर से एक बार मैं इस कार्यक्रम में महात्मा श्री सुशांत जी को स्वागत करना चाहता हूँ और सभी सुंदर साथ जी की ओर से प्रणाम जी अर्पण करते हुए आज का क्लास प्रारंभ करने के लिए मैं हार्दिक विनम्र अनुरोध करना चाहता हूँ। महात्मा श्री सुशांत जी, प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आइए शुरू करते हैं स्क्रीनिंग शेयर के साथ। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज्य श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारोए, श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत, लाल आगे आए बैठे न तखत। प्रणाम सुंदर जी। अब ए वाणी सुन के कोई न फिरे ईमान, जब पहुँचे सकुमार को, टूक टूक होवे सुल्तान, टूक टूक होवे सुल्तान। इन बखत पाठक के प्रणाम सुंदर जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। इन बखत पाठक के इस समय जब आपने सुना किस प्रकार औरंगजेब के जागनी कार्य के प्रयास में थे, तब लाल और गोवर्धन के बीच में जो मतभेद हुआ, विवाद हुआ, उस कारण कारण कारज बना सुंदर साथ जी। जैसे हफ्सा में गए थे तब तो वाणी अवतरित हुई ना, उसी तरह से यहाँ भी एक कारण कारज बना सनंद की वाणी अवतरण का। कह दिया अब ये वाणी सुन करके पीछा ना हटे मोमिन, सनंद की वाणी जो समझ लेगा, कुरान के रहस्य समझ लेगा वो, और फिर किसी काजी मुल्ला से बात करने में कभी नहीं डरेगा। किसी मुसलमान को प्राणनाथ जी का संदेश, इमाम मेहदी का आखिरत का संदेश देने से भी वो डरेगा नहीं। तो ये वाणी जो है अवतरण होने के कारण बना सुंदर साथ जी, और ये भी धामधनी की बहुत बड़ी कृपा हुई। जब पहुंचे सकुमार को, टूक टूक हुए सुल्तान। जब औरंगजेब बादशाह तक ये ज्ञान पहुंच जाएगा तो वो टूक टूक हो जाएगा, अर्थात अपना जीवन तन मन सर्वस्व समर्पित कर देगा आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा के चरणों में। इन बखत पाठक के कछु दिल में भैशक। अनूप शहर में थे इस समय प्राणनाथ जी, और वहां पर सनंद की वाणी अवतरित हुई थी। तो वहां का जो चौधरी था अनूप शहर का, उसका नाम था पाठक, जिसकी हवेली में ठहरे थे, तो उसके दिल में कुछ संशय हुआ। ये हिंदू होकर के कुरान की बात कर रहे हैं, आखिर इसका मामला क्या है, कैसा माजरा है ये। तब देखिए अंदर विचार के कैसी बात, माफक आखिर क्या बात है, ये हिंदू हुई है, ये मुसलमान है, ये बहुत बड़े ज्ञानी है, आखिर क्या है, आखिर क्या इसका मामला क्या है। पधराए अपने घरों बिछोने कर साज, पाठक ने अपने घर पर प्राणनाथ जी आमंत्रित किए प्राणनाथ जी को, और उनको वहां पर भोजन आरोगाया, अच्छे से बैठने की व्यवस्था किया, सुंदर सा व्यवस्था किया साजे ने।
अच्छा सुंदर व्यवस्था किया उनके बैठने के लिए, खाने के लिए। बातें राजे सब करी बीतक अपनी तहाँ, जो प्राणनाथ जी ने सारी बात उसको बताया किस प्रकार ये जागनिक कार्य हम इस ब्रह्मांड में परम धाम की आत्माएं आई हैं, उनको जगाने के लिए जगह जगह भ्रमण कर रहे हैं। वह आत्माएं हिंदुओं में भी आई हैं, मुसलमानों में भी आई हैं, सबके तनों में आई हैं। उनको समझाया कि आत्मा ना हिंदू होती है ना मुसलमान होती है। तब ये सुन के बहुत हुआ खुशहाल, ये वैसी बातें सुन करके बहुत खुश हुआ। ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो सारे संसार का द्वेष मिटा करके सबको एक करने वाली बात है, सारे संसार में सुख शांति स्थापित करने की बात है। अर्ज अपनी करने लगा माफक करने अपने हाल, सोचा इतने बड़े ज्ञानी हैं, साक्षात परब्रह्म के स्वरूप हैं, तो मेरी भी प्रार्थना जरूर सुन लेंगे। तो अपनी संसारिक प्रार्थना भी उनके सामने करने लगा कि ऐसी ऐसी समस्या है और ऐसा ऐसा दुख है। क्योंकि परमात्मा को दुनिया वाले जो है चमत्कार से तोलना चाहते, इसलिए मनोकामना पूर्ण हो गया तो परमात्मा, और मनोकामना पूर्ण नहीं हुआ तो फिर बोले परमात्मा नहीं, ऐसा समझ लेते। यहाँ से थी आए के साथ को दिया दीदार, अब यहाँ से वापस दिल्ली आते हैं और सब सुंदर साथ को दर्शन देते जो दिल्ली में थे, उनसे भेंट करते हैं। तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार, सब सुंदर साथ को बहुत खुशी से बताते हैं कि आप सबके लिए धामधनी ने ये वाणी को भेजा है, आप सबके लिए ये धामधनी का आदेश आया है सनंद ग्रंथ के रूप में। सनंद का मतलब होता है प्रमाणिक दस्तावेज। सनद शुद्ध शब्द है सनद, और उसको वाणी में सनंद लिखा हुआ है। जैसे कीर्तन को किरंतन लिखा है, उसी तरह से सनद को सनंद लिखा हुआ है। ये सनद का मतलब होता है प्रमाणिक धर्म ग्रंथ। प्रमाणिक, जो चीज प्रमाणिक हो उसको बोलते हैं प्रमाणिक धर्म ग्रंथ। तुमको सैया हुक्म जो भेजा परवरदिगार, आपको धामधनी ने ये सनद ग्रंथ के रूप में अपना आदेश भेजा है। कुरान के सारे रहस्य इसमें स्पष्ट किए गए हैं। जाओ हुक्म हक का शेख बदल ऊपर, शेख बादल खान को आदेश दिया जाओ सनद की वाणी लेकर के जा करके काजी मौलवी लोग को संदेश सुनाओ, सनद का संदेश सुनाओ, सत्य ज्ञान का संदेश पहुंचाओ। जाओ तुम सुल्तान पे दे खुश खबर, औरंगजेब बादशाह के पास जाओ, उनको एक खुशखबरी दो। कयामत एक खुशखबरी है मोमिनों के लिए, क्योंकि ये धाम चलने की खुशखबरी है। महाप्रलय भी एक खुशखबरी है। वैसे तो कयामत का अर्थ होता है कायमी अखंड मोक्ष प्राप्त होना, लेकिन अखंड मोक्ष तो तब प्राप्त होगा ना जब ये खत्म होगा। तब ये खत्म भी ना करें और वो अखंड मोक्ष प्राप्त कर लें, कैसे पॉसिबल है? इसलिए एक कहावत आता है कि जन्नत तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई नहीं चाहता है। जन्नत तो सब जाना चाहते हैं लेकिन मरना कोई भी नहीं चाहता है। तो ये परम धाम कैसे जाएंगे? जब ये खत्म होगा तब तो जाएंगे। तो ये इसको बोलते हैं दावते कयामत, खुशखबरी कहा जाता। मोमिनों के लिए खुशखबरी है, मौत मोमिनों का तोहफा है। शेख बदल विदा हुए चले तरफ सुल्तान, अब शेख बादल खान जो है चल पड़ते हैं प्राणनाथ जी का आदेश लेकर के औरंगजेब बादशाह तक संदेश पहुंचाने। कोई औरंगजेब ऐसे कोई बैठा तो नहीं कि तुरंत जाके मिल जाए, तो मिलने का जरिया अपनाना पड़ता, कोई ना कोई जो मीडिएटर मदद करेगा तभी जा सकते हैं। ये तो वहां तो बाहर खड़े रहने भी ना मिले साल। सनंदे सिर पर बांध ले दिल में ईमान, सनंद की वाणी सिर पर रख के और दिल में ईमान विश्वास लेकर के यही आखो इमाम मोहम्मद मेहदी साहिबुज्जमा है, यही मोहम्मद हक की सूरत है, खुदा की शक्ति इनके तन में विराजमान है। एक दृढ़ विश्वास लेकर के चल पड़ते। पहुंचे दिल्ली शहर में बखत जुम्मे नमाज, दिल्ली शहर में पहुंच जाते हैं और वहां पर ईदगाह देखते हैं हम। एक तो मस्जिद होता है और एक ईदगाह होता है, दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है। ईदगाह थोड़ा बड़ा एरिया होता है, खुला जगह होता है, मस्जिद के सामने भी हो सकता है, अलग से भी हो सकता है। ईदगाह में विशेष रूप से जुम्मे के दिन नमाज पढ़ते हैं सब। जुम्मा है ना, शुक्रवार के दिन जुम्मे की नमाज होती है। छठा दिन मुसलमानों के हिसाब से छठा दिन होता है रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, छठवां दिन। तो
इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है कि छठे दिन सब मोमिन एक साथ नमाज पढ़ करके अर्शे आजम जाएंगे। तो क्या इसलिए बाकी दिन कोई नमाज पढ़े ना पढ़े, सब एक साथ नमाज पढ़ते हैं, पूरे के पूरे हजारों की संख्या में एक साथ नमाज पढ़ते हैं। इसका दूसरा कारण भी है एक साथ नमाज पढ़ने का। कहते हैं कि एक व्यक्ति अकेले नमाज पढ़ेगा तो उसको एक नमाज का फल मिलेगा, दो व्यक्ति एक साथ नमाज पढ़ेंगे तो दोनों को दो दो नमाज का फल मिलेगा, तीन व्यक्ति एक साथ नमाज पढ़ेंगे तो तीनों को तीन तीन नमाज का फल मिलेगा। इस तरह से जितनी संख्या बढ़ती जाती है तो सामूहिक रूप से नमाज, इसका बात ही नहीं मायना है सुंदर साथ जी। बाइबल में भी लिखा है कि कोई दो भाई मिल करके एक प्रार्थना परमेश्वर से करें तो जरूर पूरी होगी। लेकिन ये द्वैत का संसार ऐसा है, किसी दो का विचार मिलता ही नहीं है, कोई भी दो व्यक्ति का विचार एक जैसा मिलता नहीं है सुंदर साथ जी। यहाँ पे ये बहुत बड़ी विडंबना है। एक राह थी अव्वल तिथि भी दिए फिराए, कई इल्म दिखाए जुदे डारे बल शैतान कहीं न जाए। कई इल्म दिखाए, सबको अलग अलग ज्ञान की पहचान कराती है। ये माया की शक्ति ऐसी है, ब्रह्म सत्ता को चाहे राज्य का हुक्म कहो। इसे क्या होता है कि मुंडे मुंडे मति भिन्ने का संसार है इसमें। तो सुंदर साथ जी इसमें विचार करने की बात है, विचारशीलता ओपन रहना चाहिए। दो अलग अलग विचार यदि आपको सुनने को मिले तो आप ऐसे एक को सही और एक को गलत अपने व्यक्तिगत श्रद्धा के आधार पर या स्थानवाद के आधार पर आप एक को सही गलत नहीं बोल सकते हैं। आपको विचार करना चाहिए, क्योंकि ये संसार है जरूर वेद का, लेकिन राज्य ने सभी सुंदर साथ को कुछ ना कुछ नियामत बख्शा है। तो इसमें शीघ्रता नहीं करना चाहिए, थोड़ा विचार करना चाहिए कि भाई हो सकता है इसकी बात सही भी हो सकती है। भले आपने पहली बार सुना है या आपके लिए नई बात है कि नई विचारधारा सुना हो सकता है किसी विषय में। तो वहां पर ईदगाह चला गया, मैं पैगाम पहुंचाऊं था, आज ईदगाह चले गए, आज मैं जा करके किसी से डरूंगा नहीं, सीधे सबको ये सनंद का ज्ञान पहुंचा दूंगा मैं। अब शेख बादल खान क्या भी बहुत ज्यादा ज्ञानी तो नहीं थे, कोई मुस्लिम समाज के भी कोई मौलवी या काजी या आलिम फाजिल भी नहीं थे, प्राणनाथ जी के सनद वाणी लेकर के गए थे। लेकिन देखिए, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को संदेश देता है तो उतना टेंशन नहीं होता कि ये तो अपना ही भाई है, मुसलमान है, भले मुसलमान है, अपना ही भाई है। लेकिन एक हिंदू मुसलमान को इस तरह की बातें करता तो ज्यादा खतरा होता है, चलिए तो हमारे धर्म पर आक्षेप कर रहा बोलेंगे। अब देखिएगा, एक हिंदू तन में इमाम मेहदी का दावा करने पर सारा समाज, मुस्लिम समाज विरोध पर खड़ा हो जाएगा। लेकिन आज देखेंगे हम मुसलमानों में भी कई ऐसे प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जो कि इमाम मेहदी का दावा करते हैं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसे कहते हैं, भारत में धर्मनिरपेक्ष है तो वहां पर उनका कोई कुछ कर नहीं पाता है, लेकिन वो भी एक मुसलमान होकर के इमाम मेहदी का दावा करने वाले। इस तरह से तहाँ खलक ठाड़ी रहे चितना कहूं एक ठोर। और वहां पर सारे लोग नमाज पढ़ने के लिए खड़े थे, लेकिन सबका ध्यान इधर उधर खोया हुआ है। आज उधर जल्दी से नमाज पढ़ के जाना है, अरे यार टाइम नहीं है, पता नहीं लोग देरी क्यों कर रहे हैं, आज बहुत सारा काम था, ये काम, सबका ध्यान इधर उधर संसार में खोया हुआ है। जैसे कई सुंदर साथ जो है मंदिर जाते हैं या धामधनी के चर्चा में बैठे होते हैं तो 10 प्रकार का विचार आते रहेगा, ये काम वो काम, ये झमेला वो झमेला, चितना कहूं एक कठोर। वहां पर बहुत सारे मुसलमान भाई खड़े थे, लेकिन किसी का चित्त स्थिर नहीं था। कोई भी शेख बादल जी की जो वाणी थी, सनद की वाणी थी, शेख बादल जी जो सुना रहे थे उसको ध्यान से कोई सुन ही नहीं रहा था। किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं, यार जाने दो, इमाम मेहदी आए नहीं आए, झमेला जो है का चक्कर में पड़े हुए हो, जब जाहिर होंगे तब हम भी ले आएंगे, अभी जल्दबाजी का लिए कर रहे हो। शेख बहुत पुकारिया, देखा दज्जाल का बड़ा जोर, शेख बादल का बहुत पुकार लगाया, बहुत उसने सबको समझाने का प्रयास किया, लेकिन दज्जाल की शक्ति यहाँ पर देखा उन्होंने, बाहर से नहीं सबके दिलों में बैठ गया दज्जाल, और किसी को ध्यान से न सुनने दे रहा है न समझने दे रहा है। कुरान में आता है, मैंने उनके दिलों में, उनके आंखों में और उसके कानों में ताला लगा रखा है।
वो भी ताला कैसे, मुहर लगा दिया, सील बंद ताला। एक तो ताला होता है जिसको चाबी से खोल सकते हैं, लेकिन जब सील लगा देते हैं, मुहर बंद कर देते हैं, तब उसको उसको कोई नहीं खोल सकता। खुदा के आदेश के बिना कोई खोल ही नहीं सकता उस ताला। इसलिए कहते हैं कि कुरान में लिखा है कि सुनते हुए भी नहीं सुनते हैं, देखते हुए भी नहीं देखते हैं, और विचार भी नहीं करते हैं वो, क्योंकि उनके दिलों में, उनके आंखों में और उनके कानों पर मैंने ताला लगा दिया। कोई के हिंदी में ने लिखे कलाम, कोई कहता है कि हिंदी भाषा में लिखा है, ये तो अब सनंद की वाणी सुना रहे हो, पर ये तो हिंदी भाषा में लिखा है। बातें तो बरहक हैं पर हमें रवा नहीं इष्ठाम। बातें तो आपकी सही है, सनंद की वाणी के हिसाब से जो आप कह रहे हो बात बिल्कुल सही है, पर हमें रवा नहीं इष्ठाम, हमको इजाजत नहीं है। शरीयत हमको इजाजत नहीं देता कि हिंदी भाषा में लिखी हुई वाणी को हम स्वीकार करें, हिंदी भाषा के ज्ञान को हम स्वीकार करें। उनको जो है बहुत ही कट्टरवाद होता है कि जो आपस में बोलचाल में जो बातें करते हैं उसमें भी बहुत ध्यान देते हैं कि हिंदी शब्द का प्रयोग ना हो जाए, उर्दू शब्द का ही प्रयोग करना है, बहुत ध्यान देते हैं। हालांकि हिंदू भाई इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मुस्लिम भाई इस बारे में बहुत कट्टर होते हैं। इन भांत बातें सुन के फिर आए अपने ठोर, इस प्रकार बहुत कोशिश करने के बाद जब कोई ध्यान नहीं दिया तो वापस लौटकर अपने घर आ गए शेख बादल खान। फिर वहां से अपने घर से फिर जाते हैं गनी बेग की हवेली में जाए पहुंचे, और गनी बेग की हवेली थी वहां पर वहां पर जाते हैं सनंद की वाणी सुनाने के लिए। तहाँ सनंद वाचन लगे बिना एक मोहम्मद। कल मैंने बताया था बिना एक मोहम्मद का जो प्रकरण है, कई लाले लाल कहावते हो गए सब जरद, और लाल कोई न हुआ बिना एक मोहम्मद। तो वहां पर एक सैयद था। सैयद देखिए एक जाति भी होती है और एक उपाधि भी होती है। सैयद मोहम्मद इब्ने इस्लाम भी कहे ना, सैयद कहते हैं प्रतिष्ठित जो धर्माचार्य या धर्माधिकारी होते हैं उसको भी सैयद बोलते हैं। तब एक सैयद बोलिए बात जहल के लिए जिद। वो सैयद जो था, जहल यानी गंवारपना, जहल को बोलते हैं जाहिल, गंवार जैसे अनपढ़ ना समझ के जैसे बात करके जिद्दी करने लगा, जिद करने लगा। क्यों कुफर बोलो तो शेख बादल खान को कहता तुम ये कैसी कुफर की बातें कर रहे हो शेख बादल, हाँ? कुरान में क्या लिखा है? 1,20,000 पैगंबर लिखा है कुरान में, एक मोहम्मद अलैहिस्सलाम, बस एक ही मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बस तुमको दिखाई दे रहे हैं? इतने पैगंबर भाई, 3 काहू नहीं नाम, इतने सारे पैगंबर हुए हैं, 1,20,000 पैगंबर हुए हैं, उनमें से किसी का भी तुमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा कि उन्होंने भी क्या क्या काम किया है? बस एक मोहम्मद साहब ही ने बस तुमको दिखाई दे रहे हैं। सुंदर साथ जी बिल्कुल ऐसी ही बात है जैसे हिंदुओं में एकमात्र कृष्ण जी के अंदर जो है 11 साल 52 दिन तक परब्रह्म की शक्ति ने लीला किया था, बाकी कोई देवी देवता त्रिदेवा अवतार सब व्यर्थ हैं। उसी प्रकार यहाँ पर भी ऐसा ही एक मोहम्मद साहब के अंदर जो परब्रह्म की शक्ति आई कुरान के अनुसार, तो कह रहे बस एक मोहम्मद साहब तुमको दिखाई देते हैं, दूसरे पैगंबर दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए प्रकार झगड़ा करने लगे। वास्तव में सुंदर साहब जी कुरान में भी हम देखेंगे तो 1,20,000 पैगंबर का नाम भी नहीं, कुछ 10-12 पैगंबर के ही नाम आते हैं। 1,20,000 पैगंबर जो है वास्तव में ब्रह्म सृष्टि के लिए कहा गया है। एक एक ब्रह्म सृष्टि में 10-10 पैगंबर की शक्ति कही गई है। सारी दुनिया को ज्ञान देने का जिम्मेदारी ब्रह्म सृष्टि का है। तब शेख बादल से झगड़ा हुआ ही था, शेख बादल खान से झगड़ा हो गया। उससे पीछे फिर के घरों आए थे, तो अपने घर वापस आते हैं शेख बादल खान। और दिन 2-4 में अनूप शहर से आए श्रीराज। उसके 2-4 दिन पश्चात अनूप शहर से प्राणनाथ जी भी दिल्ली पहुंच गए। बुलाया शेख बादल खान, पूछा पैगाम का शेख बादल खान को बुलाते हैं प्राणनाथ जी और पूछते हैं कैसे रहा, आप सनंद की वाणी लेकर के गए थे तो पैगाम पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? पैगाम पहुंचाया तो सामने वाले ने क्या रिस्पॉन्स दिया, कैसी प्रतिक्रिया दिया? तब शेख बादल ने अपनी कही बीतक, शेख बादल खान अपनी बात बताते हैं किस प्रकार वो ईदगाह गए थे, गनी बेग की हवेली गए थे। मैं तो बहुत पुकारिया इन्हों पीठ दई तरफ, मैं तो बहुत पुकारा है, लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, सुनाने का प्रयास किया है, सुना ही नहीं तो समझेंगे कहां से? इन्हों पीठ दई तरफ, इनको खुदा की चाहत ही नहीं है इनके दिलों में, खुदा का प्रेम ही नहीं है, खुदा की मोहब्बत ही नहीं है इनके दिल में। इसको बस संसार के उस फर्ज बंदगी में लगे हुए, दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं, दिल में नमाज पढ़ते समय भी इनका ध्यान कहाँ रहता है?
ऊँट बेचने गए थे वाला दृष्टांत शायद किसी ने सुना होगा। तो एक बार एक सूफी संत था, औरंगजेब बादशाह उनसे कहता है कि तुम जो है नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो करके। तो सूफी संत में भी ऐसी परंपरा है, बहुत सारे सूफी संत ऐसे होते हैं, न रख रोजा, न मर भूखा, न सजदा कर तू मस्जिद में, न रख रोजा, न मर भूखा, तो न सजदा कर तू मस्जिद में, किताबें फेंक, तस्बीह तोड़, लगा के इश्क की झाड़ू, हिजरे दिल को सफा कर। मतलब वो नमाज को भी एक कर्म कांड मानते हैं, दिल की बंदगी करते हैं सूफी संत। हालांकि उनकी भी, मैंने बताया था, सूफी संत की भी जो बंदगी है तरीकत के अंतर्गत है जरूर, लेकिन उसमें ज्ञान के अभाव रहता है, इसलिए अनल हक यानी अहम ब्रह्मास्मि का ही सिद्धांत चलता है। लेकिन क्या है कि तरीकत की बंदगी में भी तो काफी सिद्धियां प्राप्त होती है ना। तो औरंगजेब बादशाह जो है नमाज पढ़ता है, तो सॉरी कोई बादशाह था, मेरे को याद नहीं आ रहा औरंगजेब था कि दूसरा बादशाह था, लेकिन वैसा वाक्य क्या हुआ था कि वो नमाज पढ़ते पढ़ते वो बादशाह जो है ध्यान कर रहा था कि मैं ऊँट खरीदना, इतने सारी ऊँटें मंगाना है, ऊँट खरीदना है, घोड़े मंगाना है, अरब से अच्छी क्वालिटी के घोड़े मंगाना, मतलब उसका दिमाग में ये बातें चल रहा था नमाज पढ़ते पढ़ते। तो बाद में वो सूफी संत कहता है कि आप नमाज पढ़ रहे थे कि ऊँट खरीदने गए थे करके। तो ऐसा हालत हो जाता है, शरीर से नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान में लिखा है सुंदर साथ जी, ऐसी बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा है, यदि खुदा की मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं है तो तुम्हारी बंदगी कबूल नहीं हो सकती। खुदा की मोहब्बत होना चाहिए, खुदा की और उसके रसूल की मोहब्बत हो, खुदा और उसके रसूल की चाहत हो दिल में। मैं तो बहुत पुकारिया इनो पीठ दई तरफ हक, कोई कलाम हिंदी का लियावत है दिल सक। कोई कहता है कि हिंदी भाषा का कलाम है, हिंदी की वाणी है, इसलिए हम इसको विश्वास नहीं कर सकते। सत्य है कि असत्य है, संशय करते हैं, विश्वास नहीं लाते। काहो दिल में कुफर, कोई बात कहे बुजुर्ग, कोई कहता है बहुत अच्छी बात है पर हिंदी भाषा में है, कोई कहता है कि बेकार की बातें हैं, इतने सारे पैगंबर हो गए, बस एक ही का क्यों नाम ले रहे हो। फिर बैठे विचार, कोई न बात सुनी न कान। अब ये सब फिर से विचार करते, अब करे तो करे क्या है, इनको समझाने के लिए अपन आगे क्या करें। तो फिर से उनको लाल गोवर्धन मिलके जाए को शेख सुलेमान जो कि औरंगजेब का दरबारी था, हजूरी था दरबार का, उसके बाद फिर से लालदास और गोवर्धन दास को भेजा। अब उनके बीच में झगड़ा समाप्त हो गया। लाल फिर उतर गए, जाके किया मिलाप, शेख सुलेमान से मिलते हैं, जाकर के सारी हकीकत कही, जाके सुने मिटे सब ताप, उनको जाकर सारी बात बताते हैं, इससे कि सारा अज्ञानता दूर हो सकता है, हो जाता है, लेकिन ध्यान से सुने तो सही। सारी अज्ञानता दूर हो सकती है, सारा माया का जो दुख दूर हो जाता है। सुंदर साथ जी, कैसा दुख, माया का क्या दुख दूर होने की बातें ध्यान से सुनिएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। दुख कैसे होता देखिए, मेरा इतना नुकसान हो गया, मेरे को नौकरी नहीं मिली, बड़े घर में शादी नहीं हुई, ये दुनिया का झमेला जो है, पुत्र नहीं हुआ, मकान नहीं लिया, गाड़ी नहीं खरीद पाए, ये भी जो ज्ञान होने से क्या होता है कि सफलता असफलता बराबर हो जाता है, सुख दुख बराबर हो जाता है, सम्मान अपमान बराबर हो जाता है। किसी ने अपमान कर दिया आपका तो आप दुखी हो जाओगे ना, लेकिन ज्ञान होने से एक तो संसारिक जो सुख दुख से परे हो जाते हैं, दूसरा जन्म मृत्यु का भी दुख दूर हो जाता है। आज मिलाऊं कल मिलाऊं यो फिरते मास भय दोए। अब शेख सुलेमान भी कल आना कल मिलाऊंगा, 4 दिन बाद आना भी टाइम नहीं है, 1 सप्ताह बाद आना, करते करते 2 महीना गुजार दिया। कब हूं कुछ जवाब करते हैं सोए, कभी कोई बहाना बनाते हैं, कभी कोई बहाना बनाते हैं। कहे पहले तो इन भेष सो मिलत नहीं सुल्तान, कहते हैं पहले तो ये हिंदू वेशभूषा से औरंगजेब कभी मिलने वाला नहीं तुमसे, भूल जाओ। भेष तुम्हारा बदलो तो सुल्तान में सुनाऊंगा, अपना भेष बदलो तब जाकर के कुछ हो सकता है बात। अब ये हिंदू वाली साधु वाली संतों वाली वेशभूषा को छोड़ करके मुस्लिम फकीरों वाली वेशभूषा पहनो। देखते हैं ना सूफी संत कैसा पहने रहते हैं, हरा कपड़ा पहने रहते हैं, हरे रंग का, क्योंकि लिखा हुआ है हरा हुल्ला सफेद गुदरी कहे रो अल्लाह के सर। इमाम यदि सरवल्ला आएंगे तो 2 जामा पहनेंगे सरवल्ला, एक हरा हुल्ला और सफेद गुदड़ी।
हरा रंग और सफेद रंग ये मुसलमानों ने अपना संप्रदाय का परिचय बना दिया। जैसे हिंदू ग्रंथों में क्या लिखा है, हिंदू ग्रंथों में लिखा है कि परमात्मा का रंग कैसा है, आदित्य वर्ण है, उगते हुए सूर्य के समान लालिमा युक्त केसरिया रंग, ऑरेंज कलर। तो हिंदुओं ने क्या है कि केसरिया रंग को अपनी पहचान बना दी। हिंदू के साधु संत केसरिया रंग पकड़ के बैठ गए और मुस्लिम भाई लोग सूफी संत हरा रंग पकड़ के बैठ गए। और वेशभूषा का कितना महत्व है यहाँ पर देखिए, क्योंकि इस वेशभूषा से नहीं मिल पाओगे, वेश बदलना पड़ेगा आपको। यो करते विचारते कछु ना देखी साख, इस प्रकार कोई विश्वास नहीं हुआ कि अब ये सुलेमान हमको मिला पाएगा या मिलाएगा, इस तरह से कोई उम्मीद नहीं देखा। तब आपस में कहिए अब फिर इनसे आप, तब लाल और गोवर्धन दास विचार करते हैं कि यहाँ से वापस लौटना पड़ेगा, ये किसी भी हालत से मिलाने वाले नहीं, यहाँ से अब इसके चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना चाहिए। लाल दरवाजा छोड़ के आए सराय रोहिल्ला खान। रोहिल्ला खान का सराय, सराय का मतलब होता है धर्मशाला। सराय रोहिल्ला खान एरिया का नाम पड़ चुका है, उस क्षेत्र का नाम है सराय रोहिल्ला खान। तो लाल दरवाजा की हवेली से आकर के सराय रोहिल्ला खान में एक हवेली लेकर के ठहर जाते हैं और विचार करते हैं कि इसमें देखिए दो मुख्य समस्या सामने आई थी। एक तो वेशभूषा की समस्या थी कि हिंदू वेशभूषा से नहीं मिलेगा, दूसरी समस्या थी हिंदी भाषा में वाणी है, इसलिए हिंदी भाषा को वो कभी भी विश्वास नहीं करेंगे। तो विचार करते हैं सबसे पहले एक कलाम पारसी में करें तब होवे पहचान, ये वाणी को जो है फारसी भाषा में करते हैं। तो फारसी भाषा में करेंगे तब तो कोई विश्वास करेगा ना, हिंदी भाषा में विश्वास नहीं करते हैं, इजाजत नहीं है बोलते हैं शरीयत से। तब एक मुल्ला पारसी का हुक्म हुआ दयाराम, तब एक दयाराम जो दिल्ली के स्थानीय सुंदर साध थे उनको हुक्म दिए, प्राणनाथ जी आदेश देते हैं कि एक मुल्ला जो फारसी भाषा का ज्ञानी हो, फारसी भाषा का विद्वान हो, जानकार हो, उसको चाकरी पर ले आओ, पैसा देंगे उसको, हमारा काम जो है बस उसको ट्रांसलेशन करना है, हिंदी का उर्दू में, उर्दू का हिंदी में, अरबी में, फारसी में, जो भी करना है वो काम करने के लिए ट्रांसलेटर के रूप में उनको बस रखना है। बुला लिया तिनको, लिखे पारसी में कलाम, जो हिंदी भाषा को फारसी भाषा में लिख सके और दूसरे उर्दू अरबी में भी लिख सके। तब लड़के कायम को बुलाया ले आया दयाराम। प्यारे सुंदर साथ जी, ये एक बहुत बड़ा प्रोफेशन है आज के समय में। उर्दू भाषा आप जानते हो, यदि संस्कृत भाषा आप जानते हो, अरबी भाषा जानते हो, तो क्या टीचर भी बन जाता है इसमें। तो क्या होता है कि देखिए जैसे ये लड़का था, लड़के का मतलब अभी युवावस्था था, क्या यंग व्यक्ति था, कायम उल्लाह नाम था उसका, कायम उल्लाह। तो वो जो है नया शिक्षित व्यक्ति था और उसको रोजी रोटी की तलाश थी कि भाई कोई काम मिले, थोड़ा पैसे की आमदनी कमाई हो। तो उसको जो है राखा चाकर दे महीना वास्ते लिखने इनकम, उसको महीने के हिसाब से पेमेंट पे रख दिया, महीने का पेमेंट मिलेगा, बस आजाना जो जो यहाँ पर अनुवाद करते रहो बैठे बैठे। कायम उल्लाह एक मुसलमान भी था, उसने कहा देखिए इस्लाम के विरोध विपरीत कोई बात कहोगे तो मैं ऐसी नौकरी मैं नहीं कर सकता हूँ, हाँ इस्लाम का कोई विरोध नहीं है तो मैं काम करूंगा। प्राणनाथ जी के हम बिल्कुल इस्लाम का विरोध नहीं करते, इसकी चिंता मत करो। शेख जी मीरा जी का लिखिया तो संवाद शेख जी और मीरा जी का वहां पर एक संवाद देखिए सुंदर सा, हिंदुओं में किसी ज्ञान को या सिद्धांत को समझाने को प्रस्तुत किया जाता है। शिष्य ने प्रश्न पूछा, शिष्य ने प्रश्न पूछा, गुरु ने उसका जवाब दिया। अभी कौन शिष्य था कौन गुरु था कहीं नहीं मिलेंगे, वो एक समझाने का तरीका होता है, प्रश्नोत्तरी। जैसे अपन क्विज रखते हैं ना हर महीना, तो प्रश्नोत्तरी के माध्यम से भी सिद्धांत को प्रस्तुत किया जाता है, समझा जाता है। तो प्रश्नोत्तर से भी आपका बहुत सारा चीजें सारगर्भित बातें रिवीजन हो जाती हैं सुंदर साथ जी। तो यहाँ पर देखिए शेख जी मीरत जी मतलब एक गुरु और एक शिष्य की बातें हैं, इस विषय में हम देखेंगे। सबसे पहले ये ग्रंथ कब देखेंगे, क्या है ग्रंथ। ये देखिए सुंदर साथ जी, ये है मीर जी शेख जी का बयान, छोटी सी किताब है जो कि इसका हिंदी में ट्रांसलेशन किया गया है।
हालांकि उस समय ये फारसी भाषा में थी। तो ये किताब को जाने से पहले हम समझेंगे शेख जी और मीर जी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ पर सुंदर साहब जी शब्दकोश से मैंने चेक किया, शेख जो है, वैसे तो जैसे हमने देखा शेख बादल खान, शेख एक मुसलमानों में एक जाति का भी बोलते हैं, शेख बादल, शेख निजाम, तो इस तरह से। दूसरा आचार्य को भी बोलते हैं शेख। अब मीर शब्द का अर्थ देखेंगे, मीर का अर्थ भी प्रधान नेता, सरदार या धार्मिक आचार्य को भी मीर बोलते हैं। मीर, पीर, फकीर शब्द सुना होगा आपने। तो अब यहाँ पर चूंकि किताब में हम देखते हैं तो यहाँ पर एक्चुअल में प्रश्न पूछने वाला शेख ज्यादा है, शेख, और जवाब देने वाला है मीर, मीर जी। जवाब देने वाले कौन? किताब में मीर जी लिखा है, पर किसी किसी विद्वानों का मत है कि नहीं, प्रश्न पूछने वाला मीर जी था और जवाब देने वाला शेख ज्यादा था। तो उसमें अपने को प्रश्न और जवाब से मतलब है, किताब में लिखा है, किताब में जो लिखा है वो प्रश्न पूछने वाला शेख ज्यादा है और जवाब देने वाला मीर है। हम देखेंगे किताब में भी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, एक मीर था, यानी कि प्राणनाथ जी को मीर जी समझिए, और शेख जी समझिए लालदास जी को, इस किताब के अनुसार। तो वो कहते हैं कि मैं एक शेख ज्यादा हूँ और एक सोबत मुसलमानों की जमा हुई, वहां से आया हूँ। अर्थात एक मुसलमानों का सत्संग था, वहां से मैं आया हूँ। वहां पर कैसे कैसे लोग थे, बोले वहां पर बहुत सारे आलिम फाजिल इकट्ठा हुए थे, मुसलमानों का सत्संग चल रहा था। तो वहां पर मैंने उन आलिम फाजिलों से मैंने एक प्रश्न पूछा। कौन बता रहा? शेख बता रहा, शेख ज्यादा बता रहा है कि मैंने उन आलिम फाजिलों से पूछा कयामत के विषय में प्रश्न, और कहा कि ये तो बातिनी मायने हैं, इशारतें हैं, और वो खुदा के इशारतें हैं, सो क्यों कर जाहिर होवे। ये देखिए एरो मार्क्स की तरफ ध्यान देंगे, मैं और जूम कर देता हूँ। देखिए तो वहां पर बड़े बड़े उलमाओं थे, वो कहते हैं कि इसका बातिनी मायने हम क्या कि तफसीरों में अनेक विद्वानों के द्वारा की गई व्याख्याओं में और रिवायतें ने हदीसों में ढूंढते हैं, पर हमको मालूम नहीं होता है। तो उन्होंने पूछा कि भाई कैसे, कब होगा? तो बोले कि ये क़यामत के समय उनके रहस्य स्पष्ट होंगे, और वो समय तहकीक खबर नहीं है कि क़यामत कब होगी। इसलिए वो शेख ज्यादा कहता है कि है मीर जी, मैं आपके चरणों में आया हूं, आप कृपा करके मेरे दर्दों को दूर करेंगे, इसी आशा से मैं इस वास्ते साहब की खिदमत में आया हूं। कृपा करके मेरे दर्द को दूर कीजिए, मेरी जिज्ञासा को शांत कीजिए। तो मीर जी कहते हैं शेख जी, खुदा खुदा का रसूल तुम्हारा दर्द दूर करेगा। इस तरह से आप यहाँ पे देखेंगे प्रश्न पूछते जाते हैं। जो क़यामत की निशानियां हैं, देखिए रसूल साहब ने जो आखिरत की निशानियां फरमाई हैं, सो हुई हैं कि नहीं हुई है? तो मीर जी कहते हैं आखिरत के दिन भी आ गए हैं, और जो रसूल साहब ने फरमाया है सो सब अपने शरत के सारी निशानियां सत्य हुई हैं। और बड़ी निशानियां हम क्यों नहीं देखते हैं? क्योंकि वो कहते हैं कि वो जो है इमाम मेहदी के कृपा से ही आप देख सकोगे। इस तरह से इसको मैंने संक्षिप्त में आपके सामने समझने के लिए कुछ बनाया है। तो ये दिखते हैं यहाँ पर। प्रश्न कहते हैं आखिरत के दिन आए या नहीं? आखिरत के दिन में जो रसूल साहब ने फरमाया वो सब निशानियां भी फरमाई, पूरी हुई है। शेख जी कहता है कि वो निशानियां जो बड़ी फरमाई है वो हम क्यों नहीं देखते हैं? कि जब कुरान के बातुन मायने मालूम होंगे तब सब कुछ तुम देखोगे। और सो इमाम मेहदी का दौर हुआ और पहले के दौर के आदमी कबूल ना करेंगे। तो अब वो इमाम मेहदी का दौर हुआ और पहले के दौर के आदमी उसको कबूल नहीं करेंगे। जो परंपरावादी हैं, रूढ़ीवादी है, व्यक्तिवादी, बोलेंगे इतने समय से ये चला आ रहा है परंपरा, तो इस कारण हम स्वीकार नहीं करेंगे। परंपरावादी होते हैं ना, बोले 400 साल से चला आ रहा है कि 300 साल पीछे, किसने जाकर के देखा कितने साल से चला आ रहा है? किसी ने देखा है सुंदर साथ जी कब से चला आ रहा है? हम तो आज का देख रहे हैं। ये प्रणामी जो मंदिर का नाम है कितने साल से रखा जा रहा है? 50-60 साल से पहले किसी से पूछिएगा, नाम ही नहीं था। इस तरह से जो मतलब एक उदाहरण दिया मैंने। अगर बोले कि कुरान के मायने किस वास्ते मालूम नहीं होते हैं? क्योंकि कुरान के मायने बिना हुक्म क्यों कर मालूम होंगे, खुदा के हुक्म के बिना मालूम नहीं होंगे। तो बोले कि
क्यों, जब खुदा का हुक्म ही नहीं है तो कुरान क्यों आया दुनिया में? कहते कि कुरान के इसलिए आया है क्योंकि उसमें 30,000 हरफ शरीयत और तरीकत के जाहिर करने का हुक्म हुआ है, वो जाहिर कर दिया। 30,000 हरफ हकीकत के इशारतों में लिखे हैं और 30,000 हरफ छिपाए रखे हैं जिनको खुद खुदा और खुदा के रसूल के सिवा और कोई नहीं जानता। देखिए इशारतों में लिखे हुए 30,000 हर्फ इशारतों में लिखे हैं। अब 30,000 हर्फ क्या तरीकत के हर्फ इशारतों में लिखेंगे? कुछ तो विचार कीजिए सुंदर साथ जी। कई विद्वान कहते हैं कि 30,000 हर्फ तरीकत के इशारों में लिखा है। तरीकत के हर्फ इशारों में लिख के क्या करेंगे? और तरीकत के हर्फ के प्राणनाथ जी यहाँ पर तारतम ज्ञान इल्मे लद्दुन्नी के द्वारा तरीकत के हर्फ खोल रहे हैं यहाँ पे। इशारत अर्श की रूहों वास्ते इमाम मेहदी की पहचान के वास्ते इन हरफों को जाहिर करके रूहों का जमा करके कजा करेंगे। 30,000 हरफ इशारतों में क्यों लिखे हैं? कि वो हरफ जो है अर्श की रूहों के वास्ते लिखे हैं, परम धाम की आत्माओं के वास्ते लिखे हैं। तरीकत के हरफ परम धाम की आत्माओं के वास्ते नहीं लिखे हैं। इशारतें मेल या धनी की इशारतें जिन खातिर, सो ताला जो खुलिया नहीं तो पहुंचो क्यों कर। इशारतें लाए हैं तो उसको कौन खोलेगा? खुद खोलेंगे आखिरत के समय। और 30,000 हर्फ छिपाए हो किस वास्ते? मार्फत के, यानी कि राजश्यामा जी स्वरूप और रंगमहल के अंदर होने वाली जो प्रेम लीला के जो बातें, उसको कहते हैं मार्फत। तो वहदत और मार्फत का अर्थ एक ही लगा देते। वहदत का भी अर्थ स्वलीलाद्वैत, मार्फत का अर्थ भी स्वलीलाद्वैत कर। मार्फत का मतलब होता है रंगमहल के अंदर जो प्रेम की लीला होती है। बेशक हो दीदार कर ले जवाब हो बेशक यही मोमिनो मार्फत खिलवत कर सार्थक। राज्य के साथ में एकांत लीला विहार करना, खिलवत करने का मतलब है राज्य के साथ कर रहे। यहाँ कोई ऐसा वर्णन नहीं है कि राज्य भी नहीं रहते या राज्य के सिवा कुछ नहीं रहता, ऐसा कोई वर्णन किसी भी चौपाई में नहीं वाणी में। यानी कि जिस वक्त रसूल साहब ईसारुल्लाह इमाम मेहदी जब्राइल इसराफिल के तमाम रूहें शहीद मोमिन और मुत्की जमा होंगे, उस समय इमाम मेहदी नूर और नूर तजल्ला की बात करेंगे। सभी जो है यहाँ पर देखिए मोहम्मद साहब भी रसूल साहब भी इकट्ठा होंगे कह दिया, सब संकेतों में बातें हैं। एक्चुअल में सनंद की जो वाणी है खुलासा और मार्फत सागर की वाणी, उसका जो है कुछ अंश यहाँ पर जैसे कोई चर्चा कर रहा उस तरह से प्रश्न उत्तर के रूप में दर्शाया गया। हिंदू परंपरा में जैसे गुरु शिष्य प्रश्नोत्तर परंपरा के जैसे यहाँ पर एक गुरु है और एक शिष्य। तो शेख जी पूछ रहे हैं, मीर जी जवाब दे रहे हैं। किताब के अनुसार भी और शब्दार्थ के हिसाब से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सुंदर साहब जी, लेकिन फिर भी कोई कहता है कि उल्टा है, किताब में गलत लिखा है, ऐसा भी कोई कहता है। मैं नहीं कहता, कोई विद्वान कहता है, किसी का नाम नहीं लेना, लेकिन कहता है कि मीर जी यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है और शेख जी यानी गुरु होता है, लेकिन किताब में फिर ऐसा क्यों लिखा है? पाक और शब्दार्थ में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मीर शब्द शब्दार्थ में भी धार्मिक आचार्य के लिए भी लिखा हुआ है। पाक कहते हैं, पाक क्या है? यकीन और इश्क क्या है? बोले जिसका दिल पाक है वह पाक है। 5 वक्त साफ दिल से बंदगी करेंगे तो अर्श के इश्क की ख्वाहिश पैदा होगी। अर्थात तरीकत की बंदगी से जिज्ञासा पैदा होता है, तड़प पैदा होती है, ज्ञान नहीं होता है। फिर ज्ञान जब प्राप्त होगा तो यकीन होगा, और उस यकीन और तड़प मिल करके इश्क होता है। तो देखिए सुंदर साहब जी कितना स्पष्ट लिखा है, इश्क इश्क जिमी से नहीं है, अर्श से असल रूहों के बीच में। प्रेम ब्रह्म दो एक है सो दो दुनी में ना है। परम धाम में राज्य सामाज्य और सखियों के बीच जो प्रेम है उसको कहते हैं इसके मार्फत, मार्फत का इश्क। परम धाम में राज्य सामाजिक सखियों के बीच जो लीलाओं में आपस में एक दूसरे से जो प्यार करते हैं उसको कहते हैं इसके मार्फत। फिर पूछते हैं जैसे लैलतुल कद्र कहती है, बोले एक ही है, तो उलमा में नहीं, ज्ञानी जन उसको अलग अलग क्यों देखते हैं? कोई बरस में, कोई सावन में, कोई रमजान में, कोई कहता है कि रबी अव्वल में, कोई मुहर्रम में। ये अनुमान लगा लगा करके सब लैलतुल कद्र की रात को खोजते हैं, अनुमान लगा लगा करके। क्योंकि वो लैलतुल कद्र क्या है? ये 11वीं सदी का जो महत्वपूर्ण समय है जिसमें ये दुनिया के दिन और रात, हजारों दिन रात आ जाते हैं लैलतुल कद्र में।
वो दुनिया की रात नहीं है, कद्र की रात, ये दुनिया की रात नहीं है। कद्र की रात जो है वो ये 11वीं सदी का समय है, जो 1000 महीने से बेहतर कहा गया है। 1000 महीने का मतलब था 83 साल और 4 महीना से भी बेहतर 11वीं सदी का समय, उसको कहा कद्र की रात, जिसमें रूहें और फरिश्ते अपने रब के हुक्म से धरती पर उतरते हैं एक नेक काम के लिए। उसमें लैलतुल कद्र, रूहें फरिश्ते नजीक शामिल हुए वास्ते भले कामों के। इस प्रकार यहाँ पर हमने देखा किताब में बहुत विस्तार है सुंदर साथ जी। अब जाएंगे, बहुत डिटेल में पढ़ना चाहें तो इसमें आप किताब आप प्राप्त कर सकते हैं। और इस प्रकार ये शेख जी मीर जी का जो मीरा जी का संवाद लिखा था, उसमें 3 में सारी हकीकत लिखी जो बुनियाद, उसमें सारी बातें फारसी भाषा में फारसी भाषा में करवाया। किसके द्वारा? कायमुल्लाह, जिसको पैसे पर रखा था हिंदी से फारसी भाषा में ट्रांसलेट करने के लिए। इनकी जिल्दे बांध के रुक के किए थे यार, इस प्रकार इसको लिख करके इसका बाइंडिंग करके अलग अलग 4-5 प्रतियां तैयार किया, ठोर ठोर पहुंचाए जो थे सुल्तान की यार, जगह जगह जो औरंगाबाद बादशाह के नजदीकी थे, उनके खास हजूरी थे या उनके दरबार वाले थे, उन तक के वो किताबें पहुंचाया। फारसी भाषा में लिखा, फिर भी नहीं समझे, क्योंकि उनके दिल में कोई तड़प ही नहीं है, जिज्ञासा ही नहीं है। अब किसी के घर में जाके दरवाजा खटखटाओ, भाई साहब कृपा करके ब्रह्म ज्ञान सुन लीजिए, बोलेंगे टाइम नहीं है। अब बोलेंगे बोलो मनोकामना, क्या इच्छा आपकी बताओ, अभी इच्छा पूरी कर देंगे। बोले डंडी वाले बाबा हैं कि कमली वाले बाबा हैं? इच्छा पूरी कर देते हैं। सब काम काज छोड़ करके, नौकरी छोड़ करके 100 किलोमीटर दूर जाएंगे, 500 किलोमीटर दूर जाएंगे, ठग करके चले जाएगा। पुकार करी घर घर सब देखे मुर्दार, घर घर जाकर के सबसे संपर्क किया, सबको ये मीर जी शेख जी का किस्सा में देखिए कितनी ज्ञान की बातें हैं थी इसमें समझने वालों के लिए, पर सब देखे मुर्दार, सब मरे हुए के समान हैं। उनमें न अपने आत्मस्वरूप की कोई अपने रूह की पहचान है, ना खुदा की पहचान है, ना मोहब्बत की, मोहम्मद साहब की तड़प है, ना खुदा का मोहब्बत है। रहा खुदा के वास्ते कोई ना हुआ खबरदार, खुदा के राह में आगे बढ़ने के लिए कोई भी सावधान नहीं हुआ कि हम अपने आत्म कल्याण के लिए कुछ तो विचार करें, आखिरत की कुछ तो तैयारी करें। फर्ज बंदगी बस, दिन में 5 बार नमाज पढ़ लिया, हमारा काम खत्म हो गया, अब झमेले में और नहीं, टाइम नहीं हमारे पास। उस्ताद सुल्तान का ये जो शेख निजाम, औरंगजेब बादशाह का जो गुरु था उसका नाम था शेख निजाम। तो शेख निजाम से भी मिले सुंदर साथ, कोई दिन के यहाँ फिरे, नालायक देखा इस्लाम, नालायक नालायक देखा वास्तव में। तो जो लायक नहीं है, इस्लाम के लायक नहीं है, वो कहते हैं दीन इस्लाम के उस्ताद, कुरान के उस्ताद, गुरु कहलाते हैं, लेकिन वो उनको कोई रुचि ही नहीं है इन सब चीजों से। बस जस्ट लाइक टीचर के जैसे पढ़ा देते हैं, परोपदेशे पांडित्यम जैसा हालत है। भी मैं आपको सुना रहा हूं तो मेरे दिल में भी तो कुछ तड़प होने चाहिए। बस प्रचारक बनना है इसलिए कि लोगों को चर्चा सुनाना है, अपने आत्मकल्याण की कुछ भी तड़प नहीं है, तो कैसे आप ज्ञान के गहनता को कैसे समझोगे? एक सौदागर सूरत का रहे चांदनी चौक में। सूरत का रहने वाला एक सौदागर था, मुस्लिम सौदागर था वो, दिल्ली में चांदनी चौक में रहता था वो। 3 पाया दीदार राज का मिलाप था 3 से। वो मुस्लिम होने के बावजूद भी प्राणनाथ जी के चरणों में आया था, दर्शन किया था उसने, और कुरान के विषय में कुछ चर्चा सुना था। एक बार चर्चा सुनते सुनते जब प्राणनाथ जी दज्जाल के विषय में बता रहे थे, तो दज्जाल जो है सबके हृदय में अज्ञानता रूपी दज्जाल बैठा हुआ है, सबको भुलाने का काम कर रहा है, तो उसको ध्यान में आया अचानक से। 3 ने कहा मेरे पास है दज्जाल नामा, मेरे पास एक किताब है, इसका नाम है दज्जाल नामा, जिसमें दज्जाल का वर्णन है। तुमको मैं दिखाऊंगा दज्जाल की शामा, उसमें दज्जाल के विषय में बहुत अच्छा वर्णन किया, मैं आपको दिखाऊंगा। प्राणनाथ जी से वादा करके चला गया। प्राणनाथ जी सुंदर साथ को साथ में भेजते हैं लेने के लिए। दज्जाल नामा में प्रसंग में सुनाऊंगा सुंदर साथ जी, वैसे तो किताब पूरा विस्तार से पढ़ना चाहें तो आज उपलब्ध है वैसे, लेकिन उसमें एक प्रसंग में बस सुनाऊंगा संक्षिप्त में। एक बार मोहम्मद साहब
और उनके साथी बैठे हुए थे। जैसे कली का वर्णन आता ना, काला कलूटा सा राजा परीक्षित ने देखा था, जंगल से गुजर रहे थे तो काला कलूटा सा कलयुग दिखाई दिया था, उसी तरह से सेम है। एक काला कलूटा सा गंदा सा आदमी मोहम्मद साहब से मिलने के लिए आया। सब लोग उनके जो मोहम्मद साहब के साथी थे वो सब कहने लगते हैं ये कोई दुश्मन का भेजा हुआ लग रहा है, इनको अंदर मत आने दो। दुश्मन का आदमी लगता है, मोहम्मद साहब कहे आने दो, चिंता मत करो, आने दो। अंदर आया तो उनसे पूछे तू कौन है? कहता मैं दज्जाल हूं। ध्यान से सुंदर साथ जी, मैं दज्जाल हूं। अच्छा, मोहम्मद साहब पूछे बताओ क्या क्या ज्ञान है तुम्हें, कितना इल्म है? तो दज्जाल सारी बात बताया कि ये धरती खुदा ने किस प्रकार पैदा किया है और किस प्रकार ये खुदा कौन है, कि खुदा की बंदगी करना चाहिए, उसके खुदा के सिवा इबादत के लायक कोई भी नहीं, सारी बात बताया। तो मोहम्मद साहब पूछते हैं जब तुमको इतना ही इल्म है, इतना ही ज्ञान है, तो फिर तुम लोगों को भटकाते क्यों? तुमको इतना ही ज्ञान है तो फिर तुमने जो है आदम के ऊपर सजदा क्यों नहीं किया? जब कहा कि तुम आदम के ऊपर सजदा करो तो क्यों नहीं किया तुमने? तो कहता है मेरी कोई गलती नहीं है, ये तो खुदा ने मेरे दिल में डाला कि मैं ऐसा करूं तो मैंने ऐसा किया। मैंने अपने मन से कुछ भी नहीं किया, खुदा ने मेरे दिल में ऐसा विचार डाला तो मैंने वैसा कर दिया। सुंदरता जी वाणी में भी छुपाइए, आजा जिल तो फेरे हुक्म जो कोई दूसरा होए, वो तो ले हुक्म खड़ा है एक पाए। अजाजिल तब तो हुक्म फेरेगा कोई दूसरा हो। मैंने बताया, कई बार बता रहा हूं मैं, वही माया कलयुग दज्जाल अजाजिल कहते हैं, उसी को ही हुक्म कह देते हैं, उसी को ब्रह्म सत्ता कह देते हैं, उसी को माया कह देते हैं। एक ही शक्ति के अलग अलग नाम है। कण कण में माया भी बोलेंगे, कण कण में दज्जाल भी बोलेंगे, कण कण में कलयुग है बोलेंगे, कण कण में मोह सागर यानी नींद भी कण कण में व्याप्त है। सारी चीजें एक ही चीज है। तो इस तरह से दज्जाल में के विषय में वर्णन है उस किताब में। सो लेने के वास्ते लाल जाए बेरेक, अब उसके घर में लालदास जी साथ में जाते हैं कि कृपया आपने वादा किया था वो दज्जाल नामा किताब मुझे कृपया प्रदान कीजिए। वह नित्य वायदा करे बातें करें अनेक, नित्य प्रति वायदा तो करता है लेकिन टाल देता, नहीं नहीं कल आना भी नहीं मिल रही है, परसों आना, वादा बोले अभी मिल नहीं रही है, मैं खोज कर रखूंगा अभी टाइम नहीं है, इस तरह से टालते रहता है। वह नित वायदा करे बातें करे अनेक, केतेक दिन फिर आया तब भया मुनकर, कितने दिन तक लालदास जी चक्कर लगाते रहे लेकिन लास्ट में फिर मना कर दिया, मेरे पास वो किताब नहीं है, मिल नहीं रही है। मुनकर यानी मना कर देना, इनकार कर देना। लेकिन मेरे पास एक दूसरी किताब है। मेरे पास कौन सी किताब है? तफसीर हुसैनी, जो बड़ी मातबार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है तफसीर हुसैनी। सुंदर साथ जी, तफसीर हुसैनी में हुसैन शब्द देख करके बहुत सारे सुंदर साथ ऐसा सोचते हैं ये अली का जो बेटा था, अली के दो बेटे थे हसन और हुसैन, उस हसन हुसैन साहब ने कुरान का टीका किया है ऐसा सोचते हैं। पर वास्तविकता ये नहीं है। हम देखेंगे कि ये वास्तविकता क्या है। ये ग्रंथ जो है किसने लिखा है? एक किताब जो है मशहूर बुजुर्ग मवाहबी आलिया हजरत मौलाना कमालुद्दीन हुसैन बिन अली वाइस काशिफी के द्वारा लिखा गया। मौलाना कमालुद्दीन हुसैन के द्वारा लिखा गया किताब, जो हेरात के रहने वाले थे। एक मशहूर शहर है हेरात, हेरात शहर के रहने वाले मौलाना कमालुद्दीन हुसैन ने तैमूर बादशाह के बेटे शहजादे को जो शिक्षा दिया था, कुरान की व्याख्या समझाया था, तो उसको यहाँ पर किताब में संकलित किया गया था। वो किताब ऐसे छोटा मोटा पतला सा किताब नहीं, ऐसे मोटे मोटे दो बाइंडिंग है, बड़े बड़े दो बाइंडिंग, दो किताब में उसको रखा गया है। तो वो किताब जो है मौलाना कमालुद्दीन हुसैन, जो कि लगभग 300 साढ़े 300 साल पहले हुए। और ये तफसीर हुसैनी किताब निजानंद संप्रदाय के अनुकूल तो है, इसमें बहुत सारी बातें, लेकिन इस कारण से दूसरे विद्वान इसको उतना तवज्जो नहीं देते, उतना महत्व नहीं देते। इसलिए आज भी ये उर्दू भाषा में तफसीर कादरी के रूप में ये किताब इंटरनेट में अवेलेबल है, पीडीएफ में, और
फारसी भाषा में ये मूल रूप से किताब थी, तफसीर हुसैनी। तो अब तफसीर हुसैनी का उन्होंने परिचय दिया कि मेरे पास से दज्जालनामा तो नहीं है, तफसीर हुसैनी है। तब पूछा लालदास ने, उनमें क्या खबर? लालदास जी पूछते तो उसमें क्या विशेष है, तफसीर हुसैनी में क्या है? लालदास जी ने पहली बार नाम सुना था। कुरान अर्थ फारसी है, जाहिर सब पर कुरान जो अरबी भाषा का ग्रंथ है कुरान, उसका अर्थ फारसी भाषा में लिखा हुआ, फारसी भाषा में लिखा है। तो क्योंकि उस समय भारत में जो औरंगजेब बादशाह था, उसके दरबार में फारसी भाषा का प्रचलन ज्यादा था। देखिए मूल, जैसे संस्कृत भाषा से बहुत सारी भाषाएं निकली हैं भारतवर्ष में, उसी तरह से अरबी भाषा से देखिए उर्दू आ गया। अरब से लोग हिंदुस्तान में रहने आए तो हिंदी मिक्स अरबी हो गई, तो हिंदी मिक्स होने से एक नई भाषा का जन्म हुआ, उर्दू भाषा। उसी तरह से एक दूसरे देश में जाने से वहां पर फारसी भाषा का जन्म हुआ। तो औरंगजेब के दरबार की जो भाषा थी फारसी भाषा थी। ये बात लाल ने आए के आगे करी। श्री लालदास जी आते हैं और प्राणनाथ जी को बताते हैं कि वो दज्जालनामा तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन तफसीर हुसैनी कोई किताब बता रहे हैं। तो हे प्राणनाथ जी, आप आदेश दीजिए, क्या करूं? हुआ हुक्म लालदास को, ले आओ तुम आज। लालदास जी को प्राणनाथ जी ने आदेश दिया, जाओ तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। लाल फिर उनके घर गए, फिरते भय दिन चार। अब लालदास जी उनके घर में फिर से जाते हैं, बोलते कल आना। फिर चक्कर लगाते 4 दिन हो गया। लालदास जी समझ गए इनका देने का इरादा नहीं है। फिर लाले आए कि कहिया, या कोई झूठो लगत विचार, इसका विचार झूठा लगता है। वो सूरत का जो सौदागर है, उसकी नीयत ठीक नहीं, वो देना नहीं चाहता, इसलिए घुमा रहा है। उस वक्त में हाजिर बैठा था दयाराम। उस समय दिल्ली के सुंदर साथ, जो स्थानीय सुंदर साथ थे दयाराम, वो सामने बैठे थे प्राणनाथ जी की हजूर में। तीन ने अर्ज करी, मुझे कहो एक काम। तो दयाराम जी प्राणनाथ जी के सामने आते हैं और कहते हैं, प्राणनाथ जी आप मुझे आदेश दीजिए, ये सेवा मुझे दीजिए, मैं वो तफसीर हुसैनी किताब लेकर के आपके चरणों में, आपके कर कमलों में उपस्थित कर दूंगा, मुझे आदेश दीजिए। तब श्री राजे हुक्म किया, तुम ले आओ तफसीर हुसैनी तफसीर। प्राणनाथ जी उनको आदेश देते हैं, जाओ तफसीर हुसैनी लेकर के आओ। बड़ी चाहे हमको पहुंचे मजल मीर। देखिए मीर शब्द आया ना यहाँ पर, मीर यानी प्रतिष्ठित व्यक्ति नहीं है। प्राणनाथ जी कहने की मैं भी उस मंजिल तक पहुंचूं, उस ज्ञान को, जो कुरान की तफसीर हुसैनी में क्या बात लिखी उसको मैं भी जानूं। बड़ी चाहे हमको, प्राणनाथ जी को अंदर से राज्य की प्रेरणा हुई महामती जी को, कि उस ग्रंथ में जरूर ऐसा कुछ खास बात है, उसको लेकर के आप आओ, मेरे दिल में बड़ी चाहना है। अब दयाराम जी को आदेश दिया, तब हुक्म श्री राज का सिर चढ़ाया दयाराम। दयाराम जी प्राणनाथ जी का हुक्म लेकर के वहां से चलते हैं किताब के लिए। अब देखिए उनको मालूम था कि हिंदुओं को ये किताब कभी भी देने वाले नहीं है। वो समय था 350 साल पहले, हिंदुओं को कुरान इस्लामिक किताबें हाथ लगाने नहीं देते थे। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा है कि बिना पाक हुए कुरान को हाथ ना लगाना, बिना पवित्र हुए कुरान को हाथ नहीं लगाना। और हिंदुओं को तो अपवित्र मानते थे उन लोग, इसलिए देते ही नहीं थे। लेकिन आज थोड़ा फ्लेक्सिबल हो गए, आज हम जाते हैं खरीदने तो हमको दे भी देते हैं। फिर भी कई किताबें अभी भी संदिग्ध देखते हैं कि इन लोग का नियत ठीक तो खराब तो नहीं, ऐसा विचार भी करते हैं। लेकिन पहले से आज बहुत फ्लेक्सिबल है। तो दयाराम जी युक्ति करते हैं और वहां पर अपनी जो उनके मुस्लिम साथी थे, सौदागर थे, उनसे कहते हैं कि मेरे कुछ सौदागर हैं जो मेरे साथ बिजनेस पार्टनर्स हैं, दूसरे शहर में रहते हैं। उनने 300 कहा है कम, उन्होंने मुझसे अर्ज किया है, निवेदन किया है कि और हमको चिट्ठी लिखी है, हमारे असनाव ने पाती लिखी, हम पर हमको चिट्ठी लिखा है हमारे साथी सौदागरों ने, और तफसीर हुसैनी मंगाई है, बहुत निहरा कर, बहुत इच्छा करके मुझसे निवेदन किया है कि तफसीर हुसैनी ग्रंथ जो है कृपया करके मुझे भिजवा दीजिए। दयाराम ने नहीं कहा कि एक हिंदू फकीर या हिंदू बैरागी ने या प्राणनाथ जी ने मंगाया, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? मेरे एक साथी मुस्लिम सौदागर है, उसने मंगाया है। तब उन्होंने कहा, मैं कौन हूं, तुम्हारा काम? तो दिल्ली के जो उनके मुस्लिम साथी सौदागर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम आपका काम करेंगे, आप उन तक भिजवा देना।
तभी सुन हाजिर करी दया हाथ दयाराम। तो मुस्लिम साथी ने तुरंत जो है वो किताब मंगवा करके दयाराम को सौंप दिया। देखिए इधर मुस्लिम साथी को बुला लाने के लिए, क्योंकि दयाराम भी बिजनेसमैन व्यापारी हैं और उनके साथी व्यापारी लोग से संपर्क रहता है। हिंदू मुस्लिम व्यापारी आपस में बिजनेस तो करते ही है ना। तुरंत हाजिर कर दिया, दयाराम के हाथ में वो किताब दिया, लिए 40 रुपया, 3 में दिए 2 फेर, 40 रुपया लिया, उसमें से 2 रुपए उनको वापस कर दिया। 38 रुपए की किताब थी, सुंदर सा तफसीर हुसैनी, इतनी मोटी मोटी 2 बाइंडिंग है, 1000 रुपए में भी ना मिले आज। खुशहाल हुआ दयाराम, जाए लगा सिर मेरे। दयाराम बहुत खुश होते हैं और कि आज मैं प्राणनाथ जी को किताब ले जा करके दूंगा तो प्राणनाथ जी बहुत खुश हो जाएंगे, प्राणनाथ जी मेरे सिर पर हाथ रख के मुझे आशीर्वाद देंगे। ऐसे खुश हो गया, सिर जैसे मान लो मेरू पर्वत के शिखर पर इतना सिर जो है इतना ऊपर पहुंच गया आकाश में। सिर ऊंचा हो जाना का मतलब होता है, एक मुहावरा है, सम्मान, सम्मानित हो जाना। प्राणनाथ जी का सम्मान जिसको मिल जाए तो उससे बड़ा सौभाग्यशाली कौन है, सुंदर सा जी। वहां से लेकर के धाया आई पहुंचा श्रीराज, प्राणनाथ जी के पास पहुंचा, शीघ्र तेजी से दौड़ते हुए प्राणनाथ जी के पास में आया। ले तफसीर आगे धरी, ये हुआ सिद्ध काज। प्राणनाथ जी से कहता है, प्राणनाथ जी आपने जो आदेश दिया था वो कार्य पूर्ण हो गया है, ये तफसीर हुसैनी ग्रंथ प्राप्त हो चुका है। प्राणनाथ जी के सामने उन्होंने रखा। तफसीर को देख के श्री राज भाई कुशाल, प्राणनाथ जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तफसीर हुसैनी को देख करके बातें लगे करने, आगे गुलाम लाल, आगे चल लालदास जी तो उनको सामने बातें करने लगते हैं। लालदास ये देखो तफसीर हुसैनी आ गई, बहुत खुश हुए प्राणनाथ जी। इन समय कायम के तफसीर दई आगे, और कायम उल्ला थे ना जिसको चाकरी पर रखा था, चाकरी पर रखा था कि हिंदी उर्दू, उर्दू हिंद, पारसी हिंदी करने के लिए, तो उसके तफसीर हुसैनी क्योंकि फारसी भाषा में था ग्रंथ, तो प्राणनाथ जी ने उनको कयामुल्लाह को दिया। कयामुल्लाह ये ग्रंथ जरा पढ़ करके सुनाओ, आखिर इसमें क्या लिखा है, हमको पढ़ करके सुनाओ, देख इनके मायने हमको सुनाए, हमको सुनाओ। तो वहां से शुरू करते पढ़ने के लिए प्रथम इन्ना इंजुलना सूरत इन पढ़ी। देखिए सुंदर सा जी, ये इन्ना इंजुलना सूरत क्या है देखते हैं। एक्चुअल में वो सूरत जो है उसका नाम है सुरह कद्र। सुरह कद्र है, सुरह का नाम इन्ना इंजुलना नहीं है, लेकिन उसमें जो पहली आयत शुरू होती है, जैसे अपन क्या कहेंगे, वारी रे वारी वाला प्रकरण मतलब प्रकरण का नाम वारी रे वारी नहीं है, लेकिन पहली चौपाई स्टार्टिंग होती है वारी रे वारी मेरे प्यारे, इसलिए इसका आयत शुरू होता है इन्ना इंजुलना फी लैलतुल कदरी। यहां से इसकी आयत तो अरबी भाषा में शुरू होती है, इसलिए इसको क्या कह दिया, इन्ना अंजिलना हूं सूरत। प्राणनाथ जी ने ऐसा कह दिया। यहां पर सूरह कद्र है जो 97 नंबर का, 97 नंबर का सूरह है कुरान का, उसमें क्या लिखा है देखेंगे। और मैं आपको तफसीर हुसैनी किताब भी दिखाऊंगा, पहले इसमें देख लेते। यानी शबे कद्र यानी शर्फ और इज्जत वाली रात, इसमें जो कोई इबादत करता है वो मुवज्जिद और मुशर्रफ हो जाता है, यानी कि वो बहुत ऊंचे दर्जे को प्राप्त कर लेता है, आध्यात्मिक ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है जो इसमें इबादत करता है। कद्र की रात बेहतर है 1000 महीने से, कि बनी इसराइल की योद्धा ने 1000 महीने धर्म युद्ध किया। बनी इसराइल की योद्धा से तात्पर्य मैंने बताया था ईसर वल्लभ शामा जी, देवचंद जी और महराज ठाकुर दोनों के तन को मिला करके 1000 महीना मतलब 83 साल और 4 महीना से भी ज्यादा समय। उस रात को पहले इबादत में फज्र कर दे। उस रात को फरिश्ते रूहें जमीन पर आते हैं खुदा के हुक्म से एक बड़े काम को। 11वीं सदी का जो पाक मुकद्दस समय है, 11वीं सदी में ये 1000 महीने से बेहतर समय है, जिसमें ईश्वरीय सृष्टि और रूहें ने ब्रह्म सृष्टि संसार में आए हैं। लेकिन क्या होता, कुरान में अब फरिश्ते और रूहें शब्द आया है तो रूहों का अर्थ वो एक वचन रूह कर देते हैं पहले तो, फिर रूह का अर्थ जिब्रील कर देते हैं, क्योंकि जिब्रील को भी कुरान में रूह भी कहा गया, फरिश्ता भी कहा गया है, तो रूह का अर्थ जिब्रील कर देते हैं। फरिश्ते और जिब्रील अपने रब के हुक्म से उतरते हैं, क्योंकि तारतम ज्ञान इल्मे लदुन्नी न होने से अनुमानित अर्थ कर देते हैं।
इसका वास्तविक अर्थ है ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि इस जागनी के ब्रह्मांड में उतरे हैं, अवतरित हुए हैं। ये उन पर सलामती है सब परेशानियों से, खुदा की मेहर है उनके ऊपर, हर मुसीबत से रक्षा करते हैं शबे कद्र की सुबह होने तक। जब तक संसार में ज्ञान का उजाला नहीं हो जाता तब तक परमात्मा की कृपा से उनके ऊपर होते। प्राणनाथ जी कहते हैं ये दुनिया की रात्रि नहीं है। सुरह कद्र, लेल तुल कद्र जो है, कद्र की जो रात्रि कही गई है, कद्र का मतलब होता है इज्जत वाली, कद्र करना बोलते हैं ना, इज्जत। शबे का मतलब होता है रात, इज्जत वाली रात, महिमामयी रात, महिमावान रात है वो। उसमें ये रात्रि हक ताला ने मोमिन रूहों का एक कलम में दिखलाया है। ये रात्रि नूर से पूर है, बहुत बड़ी है, 1000 महीने से भी ज्यादा, 83 साल और 4 महीने का समय। 10वीं सदी के बाद रूहें फरिश्ते संसार में आए हैं। ये दुनिया की रात्रि नहीं है, दुनिया के दिन और रात, सैकड़ों और दिन और रात इसमें आ जाते हैं। सुंदर से देखिए जी, 1000 को डिवाइडेड करेंगे 12 से तो कितना हो जाएगा, 83 साल और 4 महीने। और इससे भी बेहतर का, बेहतर का मतलब होता है ज्यादा। इससे भी ज्यादा वो समय है, 11वीं सदी का समय है। इसके पश्चात सुरह कौसर सुनाते हैं, इन्ना तेना कल कौसर। इसलिए इसको क्या लिखा है चौपाई में देखिए, इशारतें सारी खुली, प्रथम इन इंजुलना सूरत इन पड़ी, जा में 3 तकरार, इन लेल तोल कद्र के 3 तकरार कहें, ब्रजरास और जागनी। तो 1000 महीने से जो बेहतर कहेगा तीसरा तकरार, तकरार यानी पार्ट, तीसरे भाग में यहाँ पर 11,000 महीने से बेहतर है 11वीं सदी का समय। इशारतें सारी खुली जो लिखी परवरदिगार, लिखी सुंदर सा कुरान पाक में स्वयं हक ताला राजी महाराज ने जो लिखी है निशानियां, बोलेंगे जोश नहीं था, जोश था आवेश नहीं था, फिर राजी ने लिखी क्यों कह रहे। इशारतें सारी खुली, उसमें जो बातें लिखी थी सारी इशारतें स्पष्ट हो जाती। सुंदर साथ जी कि ये इन्ना इंजलना सूरत जो फरिश्तों रूहों की बात है, ये तरीकत की बात है। तो ऐसा कहता है कि तरीकत की बातें संकेतों में लिखा है, हकीकत मार्फत तो लिखा ही नहीं है, ऐसा भी कहते हैं। विचार करने की बातें जो ऐसा कहते हैं, तो ये तरीकत की बातें संकेतों में लिखी है, तो फिर यहाँ के तरीकत के रहस्य खोल रहे हैं। हम ही थे ब्रजरास में, हम तीसरे आयत, हम ही ब्रजरास में थे। और ब्रज और रास 2 तकरार हो गया, 2 ब्रह्मांड, और तीसरा ब्रह्मांड ये जागनी का है। ये तो वही बात है जो हमको कही थी, तो ये तो वही बात है। प्राणनाथ जी सुन करके कहते हैं ये हमारी ही बातें हैं, जो सदधनी देवचंद जी ने भी कहा था, ब्रजरास और जागनी की बातें। इन्ना आतीना सूरत पढ़ी मुल्ला ने जब, इन्ना आतीना सूरत, तो यहाँ सूरत का नाम इन्ना आतीना नहीं है, सुरह का नाम है, सुरह कहते प्रकरण, प्रकरण का नाम है सुरह कौसर। और उसकी पहली जो आयत है वो स्टार्ट होती है इन्ना अतेना कल कौसर। तो इन्ना अतेना सूरत कह दिया इसको, सूरत का नाम इन्ना अतेना नहीं है। यानी हमने तुमको कौसर अता फरमाया, हौज कौसर का वर्णन है इसमें। मशहूर हदीस में यह बात है कि हौज कौसर की सैर महीने भर की राह है, उसका पानी दूध से भी ज्यादा सफेद है, उसकी खुशबू अंबर कस्तूरी से भी बेहतर है, हौज का पानी सितारों की तरह रोशन है। सुंदर साथ जी उस दिव्य परम धाम का कभी ध्यान करके देखिए, जमुना जी की पानी कैसे दूध से भी जल, मिश्री से भी मीठा है। अपना निज स्वरूप देखिए, कितना सुंदर स्वरूप है मेरा, किशोर सखी के रूप में, एक राजकुमारी के समान नूरमय स्वरूप है मेरा भी, सिर्फ श्यामा जी का नहीं है, मेरा भी किशोर सखी स्वरूप राजकुमारी के समान है। हदीस में वर्णन किया है, कौसर के किनारे जवाहरात से जड़ित है, रत्न जड़ित किनारा है, और उसकी खाक में मस्क से भी ज्यादा खुशबू है। जो धरती में रेती के कण हैं उसमें बहुत ज्यादा खुशबू, बर्फ से भी ज्यादा सफेदी है रेती, हीरे मोती के समान रेती बिछे हुए हैं। इस हौज का पानी जो पिएगा वो कभी प्यासा ना रहेगा। कल मैंने बाइबल का बताया था, बाइबल में भी आता है जीवन जल की नदी बहती है, तो जीवन जल की नदी जो कहा गया है उसको पिएगा कोई प्यासा ना रहेगा, अर्थात वो कभी भी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगा, वो अखंडता को प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से प्राणनाथ जी
के समक्ष ये बातें प्रस्तुत करता है। प्राणनाथ जी कहते हैं ये तो अलौकिक हौजे कोसर का वर्णन है, जिसका निर्मल जल दूध से भी उज्ज्वल, मिश्री से भी मीठा है, कस्तूरी से भी अधिक सुगंधित है, नाना प्रकार के रत्नों से जड़ित उसके किनारे हैं, पवित्र जल में सभी रोहें अनादि काल से इश्क आनंद की लीला करती हैं। सुंदर साथ जी आइए देखते हैं, तफसीर हुसैनी किताब भी देखते हैं। ये देखिए, ये तफसीर हुसैनी किताब है, इसमें कुरान के आयतें, जो कुरान में बातें लिखी उसी का यहाँ पर व्याख्या है। ये तफसीर हुसैनी के अनमोल मोती किताब छपी है श्री प्राणनाथ ज्ञानपीठ सरसावा की तरफ से, और इसमें उसके अनमोल मोती का मतलब है उसके कुछ मुख्य अंश हैं, इसमें पूरा तफसीर हुसैनी नहीं है। इसमें यह वर्णन किया हुआ तो सूरह कदर का हम देखेंगे यहाँ पर, तो वो क्या है, शर्फ और इज्जत वाली रात है, उसमें जो कोई इबादत करता तो मोअज्जिद और मुशर्रफ हो जाते हैं, ने उच्च दर्जे को प्राप्त कर लेता है। शबे कद्र बेहतर है 1000 महीने से, बनी इस्राइल की गाजी ने 1000 महीने युद्ध किया था, उस शख्स के वास्ते बेहतर है जो सबको पाए और इबादत में फज्र कर दे। इस तरह से हम आगे देखते हैं, तो इसमें ये देखिए सूरह कौसर आ गया है, ये देखिए यहाँ पर हमने आता कि तुमको कौसर, बहुत मशहूर हदीस में ये बात है कि कौसर एक नहर है जन्नत में, इसको नहर करके भी लिखा है क्योंकि परम धाम में जो भी तालाब में जो पानी है, नदी में जो पानी है, नहरों में भी वही पानी है। तो इसमें साथ जब आगे चलते हैं, इन्ना आतेना सूरत पढ़ी मुल्ला ने, जब मुल्ला कायम ने जब इन्ना आतेना सूरत ने सूरह कौसर पढ़ा, जमुना ताल पाल की हकीकत पाई, तब जमुना जी हौज कौसर तालाब और उसके चारों तरफ जो किनारा है उसको कहते हैं पाल, रत्न जड़ित किनारा पाल, हकीकत पाई, सारा का वर्णन प्रमाण पा लिया, कुरान में हमारी ही बातें लिखी है सुंदर साथ जी, सारी हकीकत प्राप्त किया। यहाँ जब चोट लगी श्री राज को आया ऐसा हाल, हृदय में ऐसा चोट लगा, जब बहुत ज्यादा खुशी होती है ना सुंदर साथ जी साथियों, तो भी ऐसा उठना मुश्किल हो जाता है, और बहुत ज्यादा दुख लगता है तब भी उठना मुश्किल हो जाता है। न रही उठने की ताकत, हुए अति खुशहाल, बहुत ज्यादा प्रसन्न हुए, हमारी घर की बातें लिखी है सुंदर साथ जी, जाके सुने पतिजे मन, वो विचार करिए सुंदर साथ जी, कुरान के चक्कर में क्या करना, कुरान की चुपाइयों को वाणी से निकाल दो, आपको उसका आयत कुरान में जो प्रमाण लिखे सुंदर साथ जी, जिनको समझ में नहीं आया, उनको परम धाम का जिसको लज्जत नहीं है, वही ऐसी बातें करते हैं। हमारे घर की बातें क्यों छिपावे हम, इतने प्रसन्न हुए प्राणनाथ जी, उठने की ताकत नहीं है, 3 रोज अलग सेज से उठ ना सके, तो 3 दिन तक इतने प्रसन्न हुए, सुनते रहे, और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ, सुनते रहे। सुने सुकन तफसीर में कलाम रब्बानी, जब उसमें खुदा के कलाम, रब्बानी कलाम तफसीर हुसैनी में सुना है, विचार करने की बात है। मोहम्मद साहब के तन में आवेश भी नहीं आया कहेंगे राज्य की, और न श्यामा जी की आत्म आई, ना आवेश भी नहीं आया, बस अक्षर की आत्म और जोश। तो फिर को राज्य किस लिए कहा जाता है, राज्य की सूरत क्यों कहा जाता है, अक्षर की आत्म के कारण कहा जाता है। फिर कुरान की वाणी को भी कहेंगे कि ये तो बस जो उसने लिख दिया है कलाम रब्बानी, राज्य की वाणी नहीं है, क्योंकि ऐसे अनेकों चुपाइयां हैं वाणी वितक में, जिससे स्पष्ट हो जाता है इसको कलाम अल्लाह कहा गया है। और चुपाई आती है वाणी में, कलाम अल्लाह या हदीसें, शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख लेवे मोमिन हक रसना के भेद, ये सारे सुख कौन लेगा, हक रसना के भेद है। इसमें राज्य की वाणी के रहस्य हैं। इसमें साथ आगे बैठ के चर्चा करी बनाए, प्राणनाथ जी एक तरफ से सुनते जाते हैं तफसीर हुसैनी की बातें, दूसरी तरफ से उसका स्पष्टीकरण भी करते जाते हैं सब सुंदर साथ के सामने। हुई खुशहाली साथ में, लई साखें मिला, इस प्रकार सुंदर साथ में बहुत खुशी होती है सबको, एक खुशहाली अपनी पहुंचाई सब साथ, एक खुशहाली अच्छी खबर खुशखबरी सब सुंदर साथ को पहुंचाते हैं। ये तो मोमिनों वारसी जाके हके पकड़े हाथ, ये तो मोमिनों की विरासत है कुरान ग्रंथ, अहल किताब कहा गया मोमिनों को। अहल का मतलब था वारिस, कुरान के, बाइबल के, गीता के, वेदों के, भागवत, समस्त धर्म ग्रंथों के वारिस कौन है, ब्रह्म सृष्टि वारिस है। अपनी विरासत क्यों छोड़ते हो, क्यों बोलते हैं कि कुरान को छोड़ दो, आपकी विरासत है। जैसे कोई बच्चा छोटा होता है ना, और उसके माता पिता मर जाए, तो बच्चा प्रॉपर्टी का अधिकारी तो बच्चा है,
वारिस कौन है? बच्चा है, लेकिन बच्चा अभी छोटा है, तो क्या करते हैं, जब तक बड़ा नहीं हो जाता है ना, तब तक किसी थर्ड व्यक्ति को जिम्मेदारी सौंपते हैं संभालने के लिए, रक्षा करने के लिए। वो मालिक नहीं होता, केवल रक्षा करता है, उसके बदले में उसको पेमेंट भी मिलता है। लेकिन जब बच्चा 18 साल का हो गया, बड़ा हो गया, तो उसका प्रॉपर्टी का वारिस कौन हो जाता है? बच्चा। वैसे ही इतने दिन तक उन्होंने कुरान को संभाल के रखा, वेदों शास्त्रों को संभाल के रखा, अब उसका वारिस कौन हो गया? ब्रह्म सृष्टि आ गए तो उनके वारिस कौन हो गए? ब्रह्म सृष्टि वारिस हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पाती लिखी उदयपुर को और सात सबन, उदयपुर में जो सुंदर साथ थे और दूसरे शहरों में जो सुंदर साथ थे, उन सबको चिट्ठी लिखा, तुम ठोर ठोर पहुंचाइयो जो कोई साथ सही है। सबको कहा कि जगह जगह ये संदेश खुशखबरी पहुंचा दो, जो कोई भी सुंदर साथ हैं। सुनियो भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, ये सनंद का अंतिम प्रकरण है। भीम मुकुंद जी को वहां पर उदयपुर भेज दिया था ना, वो वहीं पर थे अभी तक। भीम मुकुंद जी उद्धव केशव श्याम, हम पाती पड़ी मोहम्मद की, सब बाई हकीकत धाम, अपने परम धाम की हकीकत हमने प्राप्त कर लिया। कहां पर? मोहम्मद साहब की जो तफसीर हुसैनी, कुरान के तफसीर हुसैनी किताब में सब पाई हकीकत धाम। अपने घर की इशारतें और ना कम समझे कोई, अपने घर की इशारतें और कोई नहीं समझ सकता। सुंदर साथ जी, हमारी अपनी बातें हैं, ये ब्रह्म सृष्टियों की बातें, ब्रह्म सृष्टि मोमिन ही समझ सकते हैं और कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। और कोई तो समझे जो कोई दूसरा हो, जो कोई परम धाम का रहने वाला हो तो परम धाम की बातों को समझे। तो परम धाम का रहने वाला है ही नहीं, जीव सृष्टि कैसे समझेंगे परम धाम की बातों को, है ना। मोहम्मद साहब के बाद हकीकत है तब तो हकीकत पाया है ना। जब कुरान में हकीकत के हरफ ही नहीं है, संकेतों में हकीकत ही लिखा ही नहीं है, तो हकीकत के हरफ कहां से प्राप्त कर लिया? यहाँ पर बिना वाणी मंथन के एक चौपाई पढ़ करके जो लोग अर्थ करने बैठ जाते हैं, ऐसी गड़बड़ियां यहाँ पर होती। वाणी मंथन पूरा आगे पीछे मिलान करना पड़ता वाणी का, अभी तक का। इन भांत की पातियां पहुंचाई सब साथ, जगह जगह चिट्ठी लिखकर पहुंचा देते हैं। खुशहाली तीन को दीजिए जो लड़त दज्जाल सो बात, जो सुंदर सा जागनी कार्य में लगे हैं, असत्य अज्ञान से जिसका संघर्ष चल रहा है, अज्ञानी लोगों से भी जिनको सामना करना पड़ता है, जिनको ज्ञान समझाने के लिए बड़ा परिश्रम करना पड़ता है, उन सब सुंदर साथ को खुशखबरी देना कि कुरान में भी हमारे प्रमाण मिल गए हैं। इन समय नौतनपुरी से आए पहुंचे प्रेमदास, इस समय नौतनपुरी से 3 सुंदर साथ आते हैं। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी थोड़ा बीच में प्रसंग अचानक से बदल जाता है, इंटरप्शन हो जाता है, तो ध्यान से इसमें थोड़ा सा चैप्टर बदलेगा, विषय बदल जाएगा, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। नौतनपुरी से बिहारी जी के पास से 3 सुंदर साथ आते हैं। नाग जी संग जी शामिल आए प्रमोदने की आस, नाग जी संग जी और प्रेम जी, 3 सुंदर साथ आते हैं प्रबोधने की आस। क्या प्रबोधने की आस थी? बिहारी जी का ज्ञान समझाने के लिए आए थे, बिहारी जी की बातें समझाने के लिए आए थे कि बिहारी जी किस प्रकार जो है। देखिए सुंदर साथ जी, यहाँ पर एक लिंक शुरू हो जाता है किरंतन ग्रंथ का, तो वहां पर मैं आपको किरंतन ग्रंथ से ये मिलान करते हुए प्रसंग समझाऊंगा, बिल्कुल इसी है। ये देखिए सुंदर साथ जी, पहले ये आए दिल्ली में ने सराय हवेली रोहिल्ला खान सराय रोहिल्ला खान में, जहाँ हवेली में प्राणनाथ जी रहते तो वहां पर आ गए। प्रमोदने की, यहाँ समझाने के लिए आए थे, समझने के लिए नहीं आए थे। समझाने को बुझावने को लाग गया अनुभव। क्या बुझावने को लागी कि बिहारी जी हमारे धाम के धनी हैं, सदगुरु धनी देवचंद जी की गादी पर बिहारी जी बैठे, इसलिए बिहारी जी को ही धाम का धनी मानो, और बिहारी जी ही हमारे धाम के धनी हैं। और देवचंद जी ने जितना ज्ञान सुनाया है बस उतना ही हमारे लिए काफी है। नया ये प्राणनाथ के चक्कर में मत पड़ो, मिहिर राज के चक्कर में मत पड़ो। सब सुंदर साथ को समझाने के लिए आए थे। एक दावा ले बैठे इसे का, इनका तीन पर था ईमान। बस देवचंद जी के सिवा हम किसी को नहीं मानते। ये मेरा ठाकुर कौन सा नया ज्ञान ले आया? सुंदर साथ जी, जितना ज्ञान देवचंद जी ने दिया बस वहीं तक सीमित रहना है। आज जो ज्ञान का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है, सुंदर साथ जी वाणी मंथन का दौर आज भी बढ़ते जा रहा है, लेकिन आज भी क्या होता है, ये नया ज्ञान कहां से ले आए?
नई बातें कहां से ले आए? ऐसी बातें चलती हैं आज भी, ये तो नया बात ले आया है। ये वाणी तो वही है ना, वाणी थोड़ी कोई नया ले आए। देखिए सुंदर साथ जी, इसमें क्योंकि प्राणनाथ जी पर एक आक्षेप लगाया इन लोगों ने कि ये कुछ सबको भटका रहे हैं प्राणनाथ जी, और इन्होंने नया ज्ञान ले आया है। ये देखिए, सबको दिखाई दे रहा है किरंतन? ये 94 प्रकरण है, 94 प्रकरण किरंतन का। सुनो साथ जी सिरदारो कीजो वचन विचार, देखो बाहिर माहे अंतर, लीजो सार को सार जो सार। जब प्राणनाथ जी पर यह आक्षेप लगा कि देवचंद जी और उनके गादी पर बैठे बिहारी जी को छोड़कर अपना नया ज्ञान ले आए हैं, नया रास्ता चला रहे हैं, तो प्राणनाथ जी, महामती जी ये प्रकरण में समझाते हैं वास्तविकता क्या है, संसार की स्थिति क्या है। कह रहे बाहर ये शरीर, उसके भीतर जो है राज्य की शक्ति, और उससे भी परे अंतर यानी परे जो मूल स्वरूप राज्य महाराज, तीनों का विचार करो। इस शरीर को देखो, शरीर के अंदर राज्य की जो शक्ति है आवेश की, उसको देखो, और आवेश शक्ति जो मूल स्वरूप है परम धाम में मूल स्वरूप विराजमान, उसका विचार करो। लीजो सार को सार जो सार, सार का सार जो सार क्या है। देखिए अब यहां पर अपना प्रमाण देखते हैं कि सुंदर भाई धाम चलते जाहिर कहे वचन, सुंदर भाई श्यामा जी ने धाम चलते समय देवचंद जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि आड़ी खड़ी इंद्रावती कह में रहना सो को तुम, कि इंद्रावती का हृदय ही मेरा धाम है। स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मैं इंद्रावती के धाम दिल में जाकर के बैठूंगा, बिहारी जी के अंदर नहीं बैठूंगा, कहा था कभी भी। फिर दूसरा प्रमाण देते हैं, कुरान में लिखा है, रूह अल्लाह के फरमान में लिखी जामे दो तन लिखा हुआ है, रूह अल्लाह 2 तन धारण करेंगे। मूल स्वरूप बीच धाम के परम धाम में जो मूल स्वरूप है राज्य श्यामा जी, खेल में जामे दो, जागनी के ब्रह्मांड में 2 जामा है, और इससे पहले ब्रजराज अरब के भी 3 जामे। जामा का मतलब होता है कपड़ा, वस्त्र। ये शरीर ही जामा है। हरा उल्ला सफेद गुदरी कहे रूह अल्लाह के सोए, हरा हुल्ला और सफेद गुदी 2 तन, श्री देवचंद जी का तन, और सफेद रंग किसका प्रतीक है? निष्कलंक ज्ञान का। महामती जी का जो स्वरूप है बुद्ध निष्कलंक स्वरूप, उसको सफेद कपड़ा कहा गया। हरा कपड़ा जो है श्री देवचंद जी को कहा गया है। तारतम ज्ञान लाए, हरा झंडी दिखाए समझो। कहे सुंदर बाई अक्षरातीत से खेल में आया साथ, अक्षरातीत परम धाम से खेल में सुंदर साथ आए हैं। 2 सुपन है, तीसरा दिखाया प्राणनाथ। किसने दिखाया? प्राणनाथ अक्षरातीत राज्य महाराज ने ब्रजराज रूपी 2 सुपन और तीसरा जागनी का ब्रह्मांड दिखाया। यहाँ पर प्राणनाथ शब्द अक्षरातीत के लिए आया है पहली। यहाँ के तन कोई प्राणनाथ या राज्य तभी तक कहलाता है जब तक उसके अंदर शक्ति होती है। शक्ति निकल के चले गई तो परम धाम में ये तन नहीं दिखने वाला। सुंदर साथ जी, सो धनी फरमान साख लेके दिखाई दई असल, सो फरमाया छोड़ के करे चाहे अपने दिल। अपने मन का करते हैं। धाम धनी देवचंद जी ने स्पष्ट रूप से सारी बातें बता दिया था, लेकिन क्या करते? अपना मनमानी करते हैं। आज के विद्वान तो गादीपति धर्माचार्य, तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाए अकल, जिसके हृदय में राज्य की शोभा बसी है उसके हृदय को दुखी करते हैं, चोटिल करते हैं। महामती के हृदय में साक्षात राज्य विराजमान है, और आज भी सत्य ज्ञान जो प्रचार प्रसार कर रहा है उसको झूठा कहा जाता है। रूढ़ीवादी, व्यक्तिवाद, स्थानवाद, गुरुवाद, गादीवाद, तो इतना उलझे हुए सुंदर साथ तोड़त स्वरूप सिंहासन अपनी दौड़ाई अकल, अपनी बुद्धि दौड़ाते हैं। बिना दर्द दौड़ावे दानाई, न हृदय में राज्य की तड़प है, आत्मकल्याण की तड़प भी नहीं है। अपनी बुद्धि से जो है ज्ञान को प्रचार करना चाहते, प्रचारक बनना चाहते। सो पड़े खाली मकान, कुछ समझ में आने वाला नहीं। रट करके प्रचारक नहीं बनते, ज्ञानी नहीं बनते। हक इलम की बारीकियां हक के दिए आवत, ना सीखे ना सिखाए, ना सोहबत हक मेहर सिपाहियत। इश्क नहीं स्वरूप बिना तो क्यों कहिए ईमान। जब तक मूल स्वरूप की पहचान नहीं है तब तक हृदय में न प्रेम आ सकता है न विश्वास आ सकता है। दर्दी जाने दिल की जाहिरी जाने भेष, जिसके हृदय में तड़प है ना, और दूसरे के दिल का दर्द समझता है वो। लेकिन जाहिरी लोग क्या समझते हैं? वेशभूषा, गादीपति, भगवाधारी, माला तिलक धोती, इतने बड़े महंत महाराज, लाल टोपी दिखाई देता बस उनको। अंतर मुश्किल पहुंचना, रंग ला गया उपला जाए। अंदर हृदय के ज्ञान को नहीं परख सकते हैं,
ऊपर देखा देखी बस लगे रहते हैं। इतने बड़े महाराज, इतने सारे फॉलोवर, इतने इसके शिष्य, मूल ना लेवे मायना ले तुपली, देखा देखी ऊपरी अर्थ लेंगे। सुंदर साथ जी बस देखा देखी ऊपरी अर्थ लेते हैं। मैंने कह दिया बिना कृष्ण के जीती मत, सो तो जानियो सभी को। मतलब किसको कहा जा रहा, कहाँ का प्रसंग है? बहुदेव पूजा कर्म कांड को कहा जा रहा है। ऊपरी अर्थ लेते हैं, असल स्वरूप को दूर कर पूजे उनका भेद। शरीर की पूजा में लगे हुए, चाहे ब्रज रास का स्वरूप हो, ब्रज का बाल स्वरूप कृष्ण और रास का स्वरूप हो, चाहे मोहम्मद का स्वरूप, चाहे देवचंद जी का स्वरूप, चाहे महराज ठाकुर का स्वरूप है, सबका शरीर यहाँ माया का है। वजूद आवे जो ख्वाब में, सो सब ख्वाब के जान, ख्वाब देखिए जो पार से तुम ताकी करो पहचान। असल स्वरूप को दूर कर पूजे उनका भेद। एक सुंदर साथ ने चुपाई लिखा था अपने लेख में, स्वरूप कर स्वरूपों कर दिया, असल स्वरूपों को दूर कर पूजे उनके। स्वरूप एक होता है, अनेक नहीं होता है। शरीर के लगे हुए सुंदर साथ जी देखिए, महराज ठाकुर चाहते तो उनके धनी श्री महराज ठाकुर की जय कभी बोलते हैं? धनी श्री देवचंद्र बोलते हैं, कृष्ण परमात्मा बोलते हैं, लेकिन क्या महराज ठाकुर के नाम के आगे कभी लगा? नहीं। प्राणनाथ श्री जी साहेब, अक्षरातीत, राज आदि शब्द से संबोधित किया, अंदर बैठे राज जी के लिए, तन को नहीं कहा। ये अंतर था। सो पहचान सबो पसराय के देसी सुख विराट, लौकिक दो नाम मेट के करसी नयो ठाठ। लौकिक दो नाम कृष्ण और देवचंद्र दोनों मिटा करके नया ठाठ किया यहाँ पर। इस प्रकार सुंदर सा जी ये लिंक था यहाँ पर, मैंने दिखाया आपको। अब देखते हैं चुपाई के हिसाब से। एक दावा ले बैठे ईसा का, इनका 3 पर था ईमान, थे गिरो यहूदन में, इनो था मसनंद का काम। मसनंद कहते हैं गादी, बिहारी जी के उद्देश्य से आए थे। सबको बिहारी जी से जोड़ो, ये से चक्कर में, महराज ठाकुर के चक्कर में मत पड़ो। यहूदन का मतलब है गादी, जो परंपरावादी थे ये। अकस रखते दिन से जो बरहक इस्लाम, जो निजानंद संप्रदाय के प्राणनाथ जी की वाणी से और दिव्य ज्ञान से नफरत रखते थे। बस गादी पूजा करते रहो, गादी पत्ती, वही कृष्ण परमात्मा, उसी में चलते रहो। देवचंद जी ने जो ज्ञान दिया वही हमारे लिए बराबर है। रसूल साहब की बात को कबू ना सुनेगा ना। रसूल साहब की बात को कभी भी उन्होंने इससे पहले कुरान के विषय में बातें नहीं सुना था। खुदा एक मोहम्मद बरहक तापर न लियावे ईमान, और खुदा एक है, मोहम्मद साहब उनके रसूल, इस बात पर विश्वास नहीं लाते थे। जैसे आज भी कई सुंदर साथ बोलेंगे, कई पढ़ामी सुंदर साथ बोलते हैं, अरे कुरान के चक्कर में कहाँ पड़े हुए, कुरान में जो है सब छोड़ो, कौन मुसलमान विश्वास लाने वाला, कोई लाने वाला नहीं। अरे उनके लिए थोड़ी हम पढ़ते, हम अपने लिए पढ़ते हैं। बात हमारी घर की, उनके घर की नहीं है। हमारी बातें, राज्य ने कुरान में हकीकत के हर्फ किसके लिए लिखवाया, हमारे लिए कि उनके लिए? हम वारिस हैं कि वो वारिस हैं? अपनी घर की बात क्यों छिपावे हम? जब वाणी, जब कुरान की बातें समझ में आएगा, वाणी में छुपाई आती है सनंद में। अब नबी प्यारा लग गया और लगे प्यारे शब्द रसूल। जब कुरान की बातें समझ में आई तो मोहम्मद साहब भी प्यारे लगने लगे और कुरान की बातें भी प्यारे लगने लगी। इससे पहले नफरत भरा हुआ था जहर। जहरी मुसलमानों को देख करके नफरत होना स्वाभाविक है। सुंदर साथ जी, वाणी में जहरी मुसलमानों का, एक काजी मौलवियों का तारीफ नहीं लिखा है, कुरान और मोहम्मद साहब की बात लिखी है। हालांकि सुंदर साथ की जानकारी के लिए मैं बताना चाहता हूं कि मोहम्मद साहब के समय में कुरान लिखा नहीं गया था, सभी याद करते थे, रट करके, हफ्ज करना कहते हैं। बड़े बड़े विद्वान लोग भी रट करके कुरान अपने दिल में रटे रहते थे। लेकिन मोहम्मद साहब के जाने के बाद जो झगड़ा शुरू हो गया, आपस में लड़ाई, शिया सुन्नी का झगड़ा, चारों साथियों का झगड़ा, चारों खलीफों का झगड़ा जो शुरू हुआ, उसमें बहुत बड़े बड़े विद्वान भी युद्ध लड़ करके मारे जाने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। बोले ऐसे में तो कुरान लुप्त हो जाएगा, क्योंकि सब याद किए हैं और याद किया वाला कोई जीवित नहीं बचेगा, तो कुरान तो फिर गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा धरती से। तो फिर लिखने का शुरुआत किया। लिखने जो है, उस्मान ने उस समय में, सबसे पहले खलीफा थे अबू बकर, उसके बाद उमर, फिर उस्मान और फिर अली, चारों खलीफाओं का कत्ल किया गया। सोचिए, फिर अली के दोनों बेटे हसन हुसैन का भी कत्ल किया गया। उसके बाद जो मुआविया और यजीद, जो मुस्लिम शासक थे लेकिन दुष्ट शासक थे, मुसलमान भी उसको दुष्ट शासक कहते हैं,
ऐसे समय में कुरान कितना सुरक्षित रहा होगा, उसमें मिलावट ना किया गया हो, ऐसी कोई संभावना नहीं दिखती सुंदर साथ जी। फिर भी दूध पानी मिला हुआ है, आपको दूध पीना है तो दूध निकाल दीजिए, पानी को छोड़ दीजिए, या तो दोनों को फेंक दीजिए आपके हाथ में। अपनी बातें हैं, इसमें से पढ़ेंगे तो आपको आनंद आता है सुंदर साथ जी, जोश आता है, विश्वास आता है। ये आए मजलिस मोमिनों की, यहाँ बिना मोहम्मद और ना बात। अब वो तीनों नागजी, संगजी, प्रेम जी सुंदर साथ के बीच में आते हैं, तो वहां पर बिना मोहम्मद कोई बात ही नहीं करते, कुरान मोहम्मद यही सारी बातें होती हैं। ये देख ताज्जुब है, बड़ी चर्चा हुई खुदा की जात, इनको बड़ा आश्चर्य होता है कैसे लोग हैं सुंदर साथ, सारे सुंदर साथ कुरान की बातें कर रहे हैं, सुंदर साथ सारे मुसलमान बन गए। सुंदर साथ जी, यहाँ तो प्राणनाथ जी ने, मेहरराज जी ने सबको मुसलमान बना दिया है। जब रूबरू भय राज सो, सुंदर साथ जी मुसलमान हैं हम, हिंदू भी है हम, वास्तविक सिद्धांत के हिसाब से जिसका ईमान पक्का हो उसको मुसलमान कहते हैं, जिसका विश्वास पक्का हो एक परमात्मा पर उसको हिंदू कहते हैं। जाहिरी हिंदू के हिसाब से हम हिंदू नहीं है, जाहिरी मुसलमानों के हिसाब से हम मुसलमान नहीं है, लेकिन सिद्धांत के हिसाब से, कुरान के हिसाब से, वेदों के हिसाब से सच्चे हिंदू हम हैं, सच्चे मुसलमान हम हैं। जब रूबरू भय राजसों, तब बातें करी मैंने, जो प्राणनाथ जी के सामने आते हैं तीनों तो बड़े जोश में बड़ी बड़ी बातें करने लगे, रेस्पेक्ट भी नहीं कर रहे, प्राणनाथ जी का रेस्पेक्ट न करते हुए बदतमीजी से बात करने लगे। आप आड़े कछु ना देखिए, इलमता फरामोश, बिहारी जी का दिया हुआ वो ज्ञान था रटा रटाया, देवचंद जी ने ऐसा कहा, देवचंद जी ने वैसा कहा। तो ज्ञान का भी यहाँ पर आगे कितना विकास हो चुका है। तारतम का जो तारतम, अंग इंद्रावती विस्तार। अब देवचंद जी ने ऐसा किया, ऐसा कहा, तो वहां का जमाना गया सुंदर साथ जी। अब यहाँ तो ब्रह्मवाणी का अवतरण हो गया है, और यहाँ पर प्राणनाथ जी की वाणी और ज्ञान का इतना विकास हो गया है, पुराने परंपरा को छोड़ देना पड़ता है। आज भी सुंदर साथ जी जो पुराने परंपरा को पकड़े रहेगा, उनके बच्चे भी सुंदर साथ छोड़ करके दूसरे धर्म में चले जाने वाले। ज्ञान के क्षेत्र में आप भी आगे बढ़िए, अपने बच्चों को भी आगे करिए। आप आड़े कछु ना देखी, अपने आड़े प्राणनाथ जी को भी कुछ नहीं समझते, तो महाराज ठाकुर है, उसका भी रेस्पेक्ट नहीं, जो धामधनी की शक्ति अंदर आ गई है। नहीं, इलम था फरामोश, बिहारी जी का ज्ञान झूठा अहंकार लेकर के बदतमीजी करने लगे। जब चर्चा करी हजूर ने श्री देवचंद जी की पहचान, प्राणनाथ जी ने जब पहचान दिया, जो मैंने अभी किरंतन का ग्रंथ दिया था ना, श्री देवचंद जी ने क्या कहा था, धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन। देवचंद जी ने कहा था मैं इसके पश्चात इंद्रावती के धाम हृदय में जाऊंगा। श्री मोहम्मद साहब का रोशन किया ईमान, मोहम्मद साहब की सारी पहचान कराई कि वो कौन थे, वो भी तो ब्रजराज खेल के आए बरारब श्याम राज्य ही थे। जो बात कही मोहम्मद ने सोई रूह अल्लाह कलाम, जो देवचंद जी ने जो बातें कहा वही बातें तो मोहम्मद साहब ने भी कहा, अक्षर अक्षर से परे, नासुत मलकुत जबरूत से परे खुदा है, परमात्मा है, मिला दिखाए दोनों इन्हों को, ये हुआ दीन एक इस्लाम। जब हिंदू ग्रंथों से और कुरान ग्रंथों से एकीकरण किया प्राणनाथ जी ने, एक सत्य परमात्मा की राज्य की पहचान कराई, उसी को परम धाम कहा है, उसी को अर्श आजम कहा, अर्श अजीम कहा हुआ है, उसी को मोमिन ब्रह्म सृष्टि कहा हुआ है। भेष भाषा जिन रचो रचियो मायने असल, के भेष भाषा मत रचो, वेशभूषा भाषा जाति धर्म परंपरा से परे हो जाओ। सुंदर साथ जी, किसी का आत्मा ना हिंदू होती है ना आत्मा मुसलमान होती है। जब ईसा मोहम्मद मिल गए, कलमा और तारतम, जब ईसा देवचंद जी और मोहम्मद साहब की पहचान हो गई और उनके कलमा कुरान की और तारतम की भी पहचान हो गई, हिंदू पक्ष और कुरान पक्ष का एकीकरण हो गया, भागा दिल का कुफर जाग देखिया था। नाग जी, सग जी, प्रेम जी जैसे बिहारी जी के साथियों का भी कुफ्र अज्ञानता दूर हो गया और उनकी आत्म भी सत्य की पहचान करने लगी। कहे सुकन जब राज ने बड़ा देखिया, जो प्राणनाथ जी जब चर्चा कर रहे थे, देखा ये ऐसी चर्चा तो सदगुरु देवचंद जी किया करते थे, ऐसी जोशीली चर्चा बिहारी जी कहाँ से करेंगे। तब दीन यहूदन का सब हुआ फरामोश, बिहारी जी का सारा नशा उतर गया, जो रूढ़ीवादी देखा देखी परंपरा में चल रहे थे। तब अपनी जुबान से बातें कही ईमान, अपनी जुबान से सुंदर साथ जी कहा, हम श्री देवचंद जी को इतने देखें, चर्चा करते समय देवचंद जी दिखाई दिए, ऐसा नहीं कहा, कहा कि हम देख रहे हैं कि वही शक्ति जो देवचंद जी के रूप में चर्चा करती थी वही चर्चा कर रहे हैं।
तेहज वाणी ने तेहज चर्चा, चर्चा करने के तरीके और ज्ञान से पहचाना कि इनके अंदर वही हमारे धनी श्री देवचंद जी साक्षात इनके तन में बैठ के चर्चा कर रहे हैं। भाई हमको पहचान, खुदा एक मोहम्मद बरक हमको रही ना शक, मोहम्मद साहब की पूरा पहचान हो गई है। मोहम्मद साहब ने जो कुरान में कहा है वो बरहक है, बरहक का मतलब सत्य वचन है। मोहम्मद साहब ने जो भी संदेश दिया वो सत्य वचन है। खुदा एक है, सबका मालिक एक है, परमात्मा एक है। सुनाई सनंद कलश की ये तो है माफक, और सनंद ग्रंथ में जो कलश के 11 प्रकरण है उसकी भी बातें सुनाया तो सारा स्पष्ट हो गया, ये सत्य वचन है, उन्होंने स्वीकार किया। हम तो तहकीक किया तुम हो बीच इस्लाम, और उन्होंने अपने मुख से कहा कि आप निश्चित रूप से सत्य निजानंद संप्रदाय के मार्ग पर हैं, बिहारी जी सत्य मार्ग पर नहीं है। साथियों, ये गादी परंपरा, रूढ़िवादी परंपरा है, ये तो हमने इतने दिन से ऐसा सुना था, अब ये नया बात कहाँ से ले आए? सुंदर साथ जी, नई बात आ सकती बेशक, ये तो माड़ी मंथन की शुरुआत है सुंदर साथ जी, अभी तो सागर के बहुत सारे मोती हैं, नई बातें आ सकती हैं, आंख मूंद के मत मानिए, लेकिन विचार तो कीजिए। किसी दूसरे के कहने पर, किसी के बहकाने पर क्यों आते? अंधभक्ति व्यक्तिवाद में क्यों जाते हो? हम भी सब साथ को लिखेंगे सुकन। अब तीनों कहते हैं, नाग जी, संग जी, प्रेम जी कहते हैं हम तो समझ गए, अब दूसरे जो सुंदर साथ बिहारी जी को मानते हैं और आपको गलत समझते हैं प्राणनाथ जी, उनको भी हम ये बात लिख करके अवगत कराएंगे कि नहीं, मेहर ठाकुर के अंदर ही राज्य की शक्ति विराजमान है। हम अब लोग भूले थे, हे इतबात मोमिन, हम अभी तक भूले हुए थे। बिहारी जी को सच्चा समझते थे और मेहराज जी को झूठा समझते थे, समझ गए हैं ये तो ब्रह्म सृष्टि की बात है कुरान में भी, और साक्षात मेहराज जी के तन में धाम धनी विराजमान है। श्री धनी देवचंद जी को हम देखा है, श्री देवचंद जी को हमने यहाँ पर देखा है, यानी कि समझा पाया है कि मेहराज जी के तन में स्वयं धाम धनी देवचंद जी विराजमान होकर चर्चा कर रहे, अर्थात वही श्यामा जी और धनी का आवेश यहाँ पर चर्चा कर रहा है। तुम लियाइयो ईमान, जो कोई होवे जित, जो कोई भी जहां पर है ईमान लाओ, मेहराज ठाकुर पर, प्राणनाथ जी पर विश्वास लाओ, ऐसा जगह जगह चिट्ठी लिखते हैं। इन भान सब सात को पाती लिखी बनाए, सब सुंदर साथ को जगह जगह चिट्ठी लिखा, सो पाती सब ठोरों को दई सबो पहुंचाए, जगह जगह चिट्ठी पहुंचा दिया। सुंदर साथ जी 5-10 मिनट थोड़ा ऊपर जाएगा ये प्रसंग, क्योंकि बीच में छोड़ने से फिर मजा नहीं आता है, तो 5-10 मिनट ऊपर लूंगा मैं। इन भान सब सात को पाती लिखी बनाए, नाग जी, संग जी, प्रेम जी ने सब सुंदर सात को जगह जगह चिट्ठी लिखा, सो पाती सब ठोरों को दई सबो पहुंचाए, जगह जगह चिट्ठी पहुंचा दिया कि नहीं, बिहारी जी नहीं, मेहराज जी के अंदर धामधनी की शक्ति विराजमान है। शेख बादल और नाग जी एक ठोर किए जब, अब शेख बादल जो मुसलमान थे, नाग जी भाई पहले तो वो करते थे ये तो मुसलमान ऐसे दूर रहो, लेकिन अब एक साथ बैठ करके भोजन करते हैं। संग जी शामिल होके ताम खिलाया तब नाग जी, संग जी, प्रेम जी और शेख बादल खान, एक मुस्लिम सुंदर साथ, सब मिल करके एक साथ भोजन खाते हैं। कुफर सारा दिल का भाग गई सब शक, सारे दिल में जो भ्रम था, अज्ञानता था, सारा दूर हो गया, सत्य की पहचान हो गई। एक दिन होए मिले, लियाई ऊपर हक, ईमान ऊपर हक, एक दिन हो गया, हिंदू मुस्लिम सब एकीकरण हो गया, ज्ञान का एकीकरण हो गया। एक दिन का मतलब हिंदू से मुसलमान बन गए या मुसलमान से हिंदू बन गए, ऐसा नहीं होता साथियों। धर्मांतरण की बात नहीं है, ज्ञान की बात है। ज्ञान समझ गए तो ये निजानंद संप्रदाय वास्तव में हिंदुओं के लिए निजानंद संप्रदाय है, मुसलमानों के लिए दीन इस्लाम हकीकी है, ईसाइयों के लिए क्रिश्चियन भी है, सबके लिए, क्योंकि सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट के हिसाब से क्रिश्चियन धर्म भी हो जाता है। अपनी अपनी में समझे सम, जुदा ना रहे कोई, अब अपने अपने धर्म के हिसाब से सब समझेंगे। हिंदू प्राणनाथ जी को देखेंगे तो बुद्ध निष्कलंक अवतार समझेंगे, मुसलमान देखेंगे तो इमाम मेहदी या खुदा का रसूल समझेंगे, और ईसाई देखेंगे तो सेकंड कमिंग ऑफ क्राइस्ट समझेंगे। इन भांत 22 दिन रहे सोहबत में, इस प्रकार दिल्ली में तीनों नाग जी, संग जी, प्रेम जी 22 दिन तक प्राणनाथ जी के साथ रहते हैं। प्रेमदास ने देखिया बात इन किस्से से, अब प्रेमदास जी क्या देखते हैं, कहिया प्रेमदास ने हम सो बातें करते, और प्रेमदास और नागजी, संग जी 3 सुंदर सत आए थे ना, प्रेमदास को तो पक्का ईमान हो गया, लेकिन नागजी और संग जी सामने तो बोलते हैं कि हमको प्राणनाथ जी पे पूरा विश्वास आ गया है,
पीठ पीछे क्या बात करते हैं, लेकिन धाम धनी तो बिहारी जी ही हैं। तीनों पूरी धाम की जय। रूबरू में देखा ईमान लिया इस ठोर, सामने तो बोलते हैं कि हम प्राणनाथ जी पे विश्वास लाए हैं, पीठ पीछे बोलते कि नहीं नहीं धाम धनी तो बिहारी जी ही हैं, क्योंकि वो सदगुरु की गादी पर बैठे हैं, उनका सम्मान तो करना पड़ेगा, उनके आदेश का पालन करना ही पड़ेगा। प्रेमदास रह गया ये दो चले अपने मुकाम, प्रेमदास जी तो प्राणनाथ जी के चरणों को छोड़ के नहीं जाऊंगा कहते हैं। नागजी संग जी बैक टू पेवेलियन, जिन बात को आए थे सो कर चले काम, भेंट दक्षिणा लेकर के चलते हैं। प्राणनाथ जी उनको भेंट दक्षिणा देके विदा करते हैं। जब इत से पीठ दई तब घेरे शैतान, जैसे प्राणनाथ जी के चरणों से जुदा हुए माया शैतान उनके अंदर आ जाता है, बस बजा करने लगा, छीन लिया ईमान। उनके अंदर जो विश्वास था प्राणनाथ जी के प्रति वो डामाडोल होने लगा। साथ में जहां मिले तहां बातें दूधिली करें। अब रास्ते में जैसे एक शहर से दूसरे शहर तीसरे शहर आते हैं धीरे धीरे, दिल्ली से नौतनपुरी कोई थोड़ी पास में है, तो रास्ते में जहां पर भी सुंदर साथ मिलते हैं दोगली बातें करते हैं। कहते हैं मैंने प्राण हमने चिट्ठी लिखा जरूर था कि प्राणनाथ जी ही धामधनी है, उन्हीं के अंदर राज्य की शक्ति विराजमान, चिट्ठी लिखा जरूर था, लेकिन बिहारी जी भी हमारे धाम के धनी है, उनको भी नहीं छोड़ सकते, उनका भी कहना मानना पड़ेगा। ऐसे दो तरह की बातें करते हैं। सब कोई लगे पूछने तुम काहे जात फिरे, तुम कैसे बिहारी जी पे विश्वास छोड़ दिए हो, बिहारी जी से कैसे तुम फिर गए हो। आज भी सुंदर साथ जी कोई यहाँ पर चर्चा सुन करके मेरी जरा तारीफ कर देना तो दूसरा बोलेगा अरे तुम कहाँ उनके चक्कर में पड़ रहे हो, बरगलाने का कोशिश करेंगे। कोई एक जो है ये ज्ञान वाणी प्राणनाथ जी की वाणी को सुन करके समझने लगेगा तो पीछे दूसरा उसको खींचेगा, अरे उसके चक्कर में मत पड़ो, लोग सब गलत बोल रहे हैं, बहकाने का प्रयास करते हैं पीछे से दो लोग। ऐसे लोग से सावधान रहो, इसको मुनाफक कहा गया है। पीछे से खींचने का प्रयास करते, कहां प्राणनाथ जी की वाणी, ये तो नई नई बातें करें, इनके चक्कर में कहां पड़ रहे हो, पीछे से खींचने का प्रयास कर रहे हैं। मैं देख रहा हूं ये वितक शिविर में भी पीछे से कुछ लोग लगे हुए हैं प्रयास में, सब पता चलता है मुझे भी। तुम काहे जात फिरे, तुम कहां से बदल जा रहे हो, इनसे कछु बातें करे कछु लगाए के शक। सामने कुछ बात किया था, अब यहाँ पर दो तरह की बातें करने लगते हैं और कहते हैं श्री देवचंद जी बिना और न कोई है कि देवचंद जी के बिना हम किसी को नहीं मानते हैं, प्राणनाथ जी को हम नहीं मानते, हम तो देवचंद जी को मानते हैं, उनकी गादी पर बिहारी जी बैठे उनको ही मानते हैं। जब नौतनपुरी पहुंचे अपने मित्र के पास, अपने मित्र के पास बिहारी जी के पास पहुंच गए, लो तहां जाए कि कहिया बिन श्री देवचंद जी ने, बिहारी जी पूछते तुम लोग क्या चिट्ठी लिखे थे वहां से, हाँ इधर काय के लिए वापस आ गए हो, जाओ वहीं पर प्राणनाथ के पास में। बिहारी जी गुस्सा होने लगे, कहते ना ना बिहारी जी महाराज, हम तो धनी देवचंद जी के सिवा किसी के प्रति हमारा ईमान नहीं है, हम तो देवचंद जी को ही मानते हैं, पर क्या करें देवचंद जी हमने देखा कि साक्षात जैसे सदगुरु जी चर्चा करते थे वैसे ही साक्षात वो भी राज्य के जोर से ऐसी चर्चा करते हैं, ऐसा हमको एहसास हुआ इसलिए हमने चिट्ठी लिख दिया। मुंह से निकल गया सच, मुंह से सच निकल गया। एक दिन करण का सौंपया उनको काम, सदगुरु महाराज ने राजी महाराज ने उनको एक धर्म करने का काम सौंपा है मिहिराज जी को। इनकी इतनी बात सुन के उठ भागा महत्तर, बिहारी जी गुस्सा हो गए, भागने लगे उठ करके, तो उन्हीं को ला करके गादी पे बैठा दो, मुझे नहीं बैठना गादी पर, मैं जा रहा हूं, सब छोड़ छाड़ करके भागने लगे। और गादी से उठ करके रहो ना पास, तुम्हारे झगड़ा हुआ कर नहीं चाहिए, तुम लोग मेरे को नहीं देखना, तुम लोग से कोई बातें नहीं करनी है, नाराज होकर के जंगल की तरफ भागने लगे। पीछे पीछे सब सुंदर साथ दौड़ते हैं, बिहारी जी महाराज रुकिए, बिहारी जी महाराज नाराज मत होइए। ये सब बिल पीछे दौड़े, फिर आई क्यों ना फिर जे, रोकने से रुकते ही नहीं बिहारी जी, नाराज हो गए। बिहारी जी महाराज कदमों लाग करें आज जी, नाग जी और संग जी माफी मांगते हैं, हमसे गलती हो गई, हम दोबारा ऐसी बात नहीं करेंगे, हमारे लिए तो आप ही धाम के धनी हो, आप नाराज मत होइए, कृपया करके वापस चलिए, बहुत पुकार करते हैं, गलती से बातें भूल के कही, हम गलती से मुख से गलती से शब्द निकल गया, जबान फिसल गई थी। एक क्यों एक कर माने नहीं, जाए बैठे एक ठोर, बिहारी जी किसी तरह से नहीं मानते हैं, इतना नाराज हो जाते हैं और एक जगह पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाते हैं जंगल में।
समझाए समझे नहीं, बात न सुने, और नहीं समझते मानते भी नहीं है। 3 दिन तहां रहे, बात कहूं न सुने का, 3 दिन तक जंगल में बैठे रहे पेड़ के नीचे। बड़ा दुख भया साथ में, सुन के बात ईमान, मेहराज जी पर विश्वास लाए हैं, ऐसी बात सुन करके बड़ा दुख हो जाता है। ये सब जो त्यों करके ले आए अपने घर, तब सब सुंदर साथ ने और नागजी प्रेम जी ने वादा किया बिहारी जी को कि अब हम दोबारा सबको चिट्ठी लिखेंगे। जो सुंदर साथ को पहले चिट्ठी लिखा था कि प्राणनाथ जी के अंदर स्वरूप में ही राज्य विराजमान है, सदगुरु महाराज यही मिराज जी के तन में विराजमान है, चिट्ठी लिखा था ना पहले, अब चेंज करके फिर ठोर ठोर पाती लिखी अपने फिरे की, अब दोबारा सब जगह चिट्ठी लिखते हैं। मत कोई लियाइयो ईमान, तरफ श्री जी साहेब जी, श्री जी साहेब जी पर कोई विश्वास मत लाना है। दोबारा चिट्ठी लिखा सुंदर साथ जी। विश्वास लाने के बाद भी पीछे से खींच लिया जाता है। एक किस्सा इतका कहिया जो आया बीच दरमियान, आज भी ऐसा चलता है सुंदर साथ जी, सावधान रहने का। एक किस्सा बीच का जो कहा था, औरंगजेब के जागने के प्रयास के बीच में ऐसा बीच का एक झमेला आ गया, वो प्रसंग बीच में कहा था। अब को है अभी तक जो लड़ाई सुल्तान, अब औरंगजेब को जो जागनी संदेश देने का, ज्ञान का संदेश देने का जो अभियान था, उसके बारे में फिर से आगे बताएंगे, किस प्रकार आगे किस तरह से प्रयास करते हैं, औरंगजेब तक ये सत्य ज्ञान संदेश पहुंचाने का क्या प्रयास किया था, कैसे किया था, वो आगे आएगा। श्री मोहम्मद के सुनो साथ जी, जो तुम में अभी तक जो आप में बीती है, हमारे आप में बीती है सुंदर साथ जी, हमारी ही बातें हैं। ये भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल की बीतक है। उस समय जो घटना हुई थी, आज भी हो रही है, आज भी हो रही है सुंदर साथ जी। उस समय आज रूप बदल गया, सिर्फ गादीपति की बात नहीं कर रहा हूं, आज तो गादीपति हो, चाहे व्यक्तिवाद हो, चाहे स्थानवाद हो, जो बड़ा महाराज हो जाता है, ऐसे सैकड़ों गादियां बन गई, ऐसे तो सैकड़ों स्थान बन गए, सैकड़ों महाराज हो गए हैं। ये सुंदर साथ मेरी प्रॉपर्टी, ये सुंदर साथ मेरा एरिया, इधर किसी को नहीं बुलाना, इधर कोई मत जाना, उसकी मत सुनना, उधर सेवा मत देना, लगे हुए चारों तरफ सुंदर साथ जी। पूरा बिहार, उस समय एक बिहारी जी थे, आज पूरा बिहार है। लिखी लोमो फूज में तुम्हारे ताले हक, लोमो फूज किताब में वो सुरक्षित पट्टिका जिसमें भूत भविष्य वर्तमान सारी बातें पहले से लिख दिया है। जो होना है, जो हो रहा है, वो होगा, जो होगा पहले से लिखा हुआ है, पहले से फिक्स है, मैच फिक्सिंग है समझो। राज जी ने दिल में पहले से ले रखा है, ऐसा ऐसा होगा। तुम्हारे ताले हक, सुंदर साथ को किस तरह से माया, अज्ञानता और जाहिरी कर्मकांडी लोगों से, व्यक्तिवादी लोगों से किस तरह से विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारे ताले हक, राज्य तुम्हारे भाग्य में है। राज्य की कृपा, राज्य का प्रेम, राज्य का आनंद तुम्हारे भाग्य में सुंदर साथ जी। आइए चुपाई दोहराते हैं, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय। श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, श्री मोहम्मद कहे सुनो साथ जी, जो तुम में बीतक, जो तुम में बीतक, लिखी लोमो फूज में, लिखी लोमो भुज में, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले हक, तुम्हारे ताले ताले हक। हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, जय धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर जय साथ की जय। जय। प्रणाम जी, धन्यवाद सुंदर साथ जी। सुंदर साथ जी, आज का प्रसंग हमने देखा, सबसे पहले कायमुल्लाह की सहायता से शेख जी मीर जी का संवाद गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी के रूप में ज्ञान को लिखा जाता है, ताकि संदेश के रूप में फारसी भाषा में उनके दरबारियों को समझाया जाए। लेकिन फिर भी कोई नहीं समझा। उसके बाद तफसीर हुसैनी प्राप्त हुआ, उसमें अपने प्रमाण देख करके प्राणनाथ जी 3 दिन तक इतना खुश हुए, उठ नहीं सके खुशी के कारण। सबको चिट्ठी लिखा, उसके बाद नाथ जी प्रेम जी संग जी आ गए, तो उनका प्रसंग ये बीच में आ गया। तो आए थे प्रबोधने की आस में, लेकिन यहाँ पर खुद समझ करके चले गए। तो आइए सुंदर साथ जी, आज का जो प्रसंग था इस विषय में कोई सुंदर साथ कोई विशेष जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं यहाँ पर। ये तो व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप ग्रुप में भी, पर्सनल मैसेज में, फोन के द्वारा भी पूछ सकते हैं। तो अभी जो सुंदर साथ जी को जिज्ञासा भी पूछ सकते हैं, 5 मिनट का समय मैं इसके लिए देने के लिए तैयार हूँ। सुंदर साथ जी,
जो पूछना है तो पूछ सकते हैं। सीता साहब कोटा जी ने हाथ खड़ा किया है, सीता जी का अनम्यूट करेंगे। प्रणाम जी, अनम्यूट करेंगे सीता जी। हाँ, प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। पखवाड़े शब्द को अर्थ क्यों महाराज जी? पखवाड़ा एक्चुअल में एक समय का हिस्सा होता है, भाग होता है। जैसे पहला पखवाड़े में, दूसरे पखवाड़े में, ऐसा बोलते हैं ना, यानी कि पहले भाग में या पहले हिस्से में, दूसरे हिस्से में, ऐसा हो जाता है। जैसे कि महीने के पहले पखवाड़े में, यानी कि फर्स्ट हाफ, अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, फर्स्ट हाफ, पहले हिस्से में। दूसरा पखवाड़ा यानी दूसरे हिस्से में। तो पखवाड़ा कोई सप्ताह भी के लिए भी प्रयोग कर देते हैं, महीने की शुरुआत में। जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ना, पूर्वार्ध उत्तरार्ध। महीने के पूर्वार्ध में यानी कि पहले महीने 15 दिनों में, पहले महीने के उत्तरार्ध में यानी कि महीने के दूसरे हिस्से में। इसी तरह से साल का भी पूर्वार्ध और उत्तरार्ध होता है। जैसे पहला पखवाड़ा फर्स्ट सेशन, दूसरा पखवाड़ा यानी सेकंड सेशन। तो इस तरह से भी इसका अर्थ हो जाता है। थैंक यू। ठीक है सुंदर साथ जी। अच्छा सर, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। तो आइए सुंदर साथ जी, और किसी का हाथ खड़ा नहीं हुआ है तो मैं युवा परिषद के आदरणीय अध्यक्ष श्री लक्ष्मण जी से निवेदन करूंगा, आगे कार्यक्रम की रूपरेखा को आगे बढ़ाएंगे। सब सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। ऐसे जोश भरे चर्चा से हम सुंदर साथ का आत्म जागृति कर रहे हैं। श्री निजानंद संप्रदाय के धर्म प्रचारक परमादरणीय महात्मा श्री सुशांत जी के प्रति सुंदर साथ जी रंगूटे खड़ा हो गए। आज का जो प्रसंग सुनकर, आपके मुखारबिंद के जो शिविर क्लास चल रहा है, इससे सारे सुंदर साथ का आत्म जागृति हो जाएगा। सुंदर साथ जी आजको प्रसंगमा हामीले स्पष्ट रूपमा सुनेका छौं र सुन्यौं कि तफसिर हुसैन जब प्राप्त हुँदछ श्रीजी साहेबजीलाई, यसबाट कति सुन्दर साथजीहरू प्रभावित हुनुहुन्छ र कति आनन्दित भयो सुन्दर साथजी। प्रेमजी नागजीको प्रसङ्गबाट हामीलाई यो विश्वास बढ्दछ। सुन्दर साथजी ध्यान दिनुहोला, जब मूल बितक श्रावण मासमा कतिपय स्थानमा मूल बितक छोडेर अन्य बितकको चर्चा भइरहेको छ, हुन्छ। हामीले पनि सुन्यौं जब हामी आश्रममा बस्दथ्यौं। मूल बितकलाई छोडेर सन्यासकी बितक, लल्लु भट्टजीको बितक र अन्य बितकको प्रसङ्ग, बितक नै त्यही सुनाइने छ। तर ध्यान दिउँ सुन्दर साथजी, हामीले सुन्नुपर्ने बितक र बुझ्नुपर्ने बितक भनेको मूल बितक नै हो। यथार्थमा जहाँ सत्यबाट हामी पछि भागिरहेका छौँ। यद्यपि यो भन्न खोजिएको होइन कि अन्य बितक सुन्नु हुँदैन भनेर। अन्य बितकको सहायता लिनु पर्दछ, प्रमाण लिनु पर्दछ, अध्ययन गर्नु पर्दछ, हाम्रो साथमा रहनु पर्दछ। तथापि यो प्रसङ्गबाट, आजको दिल्लीको प्रसङ्गबाट श्री प्राणनाथजीको पहिचान हुन जाँदछ सुन्दर साथजी, धामधनीको पहिचान हुन जाँदछ। रुईको गादीलाई मात्रै हामीले सर्वोपरि ठान्यौँ भने, गादीवादलाई मात्रै सर्वोपरि ठान्यौँ भने, स्थानवाद र व्यक्तिवादलाई मात्रै सर्वोपरि ठान्यौँ भने सत्यबाट हामी कोसौँ दूर टाढा रहन्छौँ र रहिरहेका छौँ। दुःखको विषय हो सुन्दर साथजी। प्रेमजी नागजीलाई जब श्रीजी साहेबजीको सामनेमा आउँदाखेरि विश्वास बढ्दछ। जब श्रीजी साहेबजीबाट दूर हुन्छन् तब विश्वास क्रमिक रूपमा घट्दै जाँदछ। यही भएको थियो जब सरकार श्रीले जागनी अभियानको वाणी बाँधको बिगुल फुक्नुभयो अनि सरकार श्रीको सामान्य कार्यक्रममा जानको लागि रोकावट, अहिले पनि पूज्य स्वामीजीको कार्यक्रममा जानको लागि रोकावट, त्यसै गरी निजानन्द जागने अभियानको कार्यक्रममा जानको लागि सुन्दर साथ समाजलाई रोकावट गरिन्छ। सुन्दर साथजी सत्यलाई धारणा गरौँ, सत्य बुझौँ सुन्दर साथजी, यथार्थ बुझौँ। यो प्रसङ्ग, आजको प्रसङ्गबाट जुन धामधनीको पहिचान छ, हामी कसरी सम्बोधन गर्दछौँ श्री प्राणनाथजीलाई। सुन्दर साथजी दिल दुख्दछ, दिल रुँदछ, जिब्रो टुक्रा टुक्रा हुँदछ, हामीले त्यो सम्बोधन गर्छौँ साक्षात् धाम दुलालाई, साक्षात् प्रियतमलाई। सुन्दर साथजी गहन मन्थन गरौँ, हामी गहन मन्थन गरौँ। हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, गहन मन्थन गर्दौँ। यसो भन्दै गर्दा फेरि दिलमा यो नचुबोस् कि
गादीको विरोध हुँदैछ अनि सद्गुरु महाराज देवचन्द्रजीको विरोध हुँदैछ, कदापि होइन सुन्दर साथजी, सत्यको उजागर हुँदैछ। सम्मान छ, सम्मान छ। जहाँ राज्य पदार्पण हुनुभएको छ, श्री कुलजम स्वरूप साहेबको सेवा पूजा हुँदछ, सम्पूर्ण स्थान हाम्रो लागि सर्वोपरि छ, सम्मान छ र विशेष छ। तथापि यथार्थ महिमा, यथार्थ ज्ञान र यथार्थ सत्यको उजागर गर्दाखेरि विरोधाभास होइन सुन्दर साथजी। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, सूर्य पूर्वबाट उदाउनु भन्नु विरोध होइन, सूर्य पश्चिमबाट उदाउँछ भन्नु चाहिँ विरोध हो सुन्दर साथजी। यो सत्य हो। यो नबुझेर हामीले भन्दै हुन्छौँ कि सूर्य पश्चिमबाट उदाउँदैछ भनेर, तथापि सूर्य पूर्वैबाट उदाउँछ। साक्षात् धामदुला, अक्षरातीत, सुप्रिम लर्ड खुदा अल्लाह ताला स्वयं श्री प्राणनाथजी